નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સત્ય નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ જય રામ રામ રમણો સમનો ભવતાપ ભયાકુલપા જનો વાવદેશ સુરેશ ભો શરણાગત માગત બોદસ શીશ વિનાશન બીશ બુધા કૃત દૂરી મહામયી ભૂરી રુદા રજની ચર વૃંદ પતંગ સર પાવક તેજ પ્રચંડ મહિમંડલમ સારુતરમ ધૃત સાયક ચાપનિષંગવરમ મદમોહમહામ તારજની તમ પુંદ દિવાકરતે મન જાત કિરાત નિપાત કિયે ગકુભોગ સરે નહીં તયનાથ નિપાઈ હરે વિષયા બન बहुरोग वियोग निलोग दृनिरादर के फलये भव सिंधु परेण
रते पद पंकज प्रेम अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत नहीं रागन लोभन मान मदम समवैभव विपदाये ते तव हो तमुदा मुनि त्यागत जोग बरो करि प्रेम निरंतर नेमलिए पद पंकज सममानि निरादर आदरई तसुखी विचर मुनि मानस पंकज भृंग बजे रघुवीर मारण दी तव नाम जपामि नमामि हरि भवरो गुणशील कृपा परमायतन रघुनंदनि कांदया महिपाल बिलोकय दीनजनं महिपाल बिलोकय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ्यार्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वदावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामं रामानुजं वन्दे भरतं भरतानुजं जननीं जानकीं चैव हनुमन्तं नमाम्यहम् सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ कवीश्वर कपीश्वरौ। जो भगवत कृपा से आज मुझे फिर से यहाँ आने का और भगवत गुणानुवाद गाने का वो बड़ा अवसर प्राप्त हो गया, ये मेरा सद्भाग्य मैं समझता हूँ। आज हिंदी में ही बोलता रहेंगे क्योंकि हिंदी भाषा में रामायण भी लिखी गई हुई है और हिंदी भाषी लोग भी है, इसलिए हिंदी में बात करेंगे। 6 दिन का हमारा ये कार्यक्रम है और 6 दिन में बालकांड की बात करनी चाहिए, लेकिन बालकांड तो बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन बालकांड का 43 दोहा नंबर 43 तक
रामायण की कथा नहीं आती है, मात्र इंट्रोडक्शन आती है। और इंट्रोडक्शन कोई रामायण कथाकार नहीं लेता है, जैसे कि वो कालभूषणी का गरुड़ का प्रसंग कोई नहीं लेता है। इसी तरह से बालकांड के प्रथम 43 चौपाई दोहा कोई लेता नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सब कुछ समा गया है। जो रामायण में कहने की जो चीज़ है वो सब उसमें समा गई है। तो तुलसीदास जी की एक खूबी है, ये कवित्व की खूबी है कि किस तरह से कोई सदग्रंथ का इंट्रोडक्शन करना। और 43 तक चौपाई दोहा आप पढ़ोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि रामायण में क्या चीज़ आती है और कितना बढ़िया वो रामायण का प्रसंग है। इसलिए उसका महात्म्य मानो तो महात्म्य भी कह सकता है। इसलिए यदि हम 43 दोहा तक जो हम बोल सके तो बड़ी खुशी की बात है 6 दिन में। लेकिन बराबर पूरा स्टडी करना है, उसमें साकार निराकार निर्गुण सगुण सब बातें आ जाती हैं। और उसमें राम नाम का महिमा इतना वर्णन किया है कि निर्गुण ब्रह्म को भी छोड़ो, सगुण ब्रह्म को भी छोड़ो, दोनों के बीच में दुभाषिया जो राम नाम है उसका बड़ा महत्व उसके अंदर दिखाया गया। और उसका अंदर जो प्रार्थना आती है, जो वंदना आती है, वंदना का चैप्टर है, वो वंदना का चैप्टर तो मैं समझता हूँ कि आपको कंठस्थ होना चाहिए। आप सुबह में सब रोज वंदना कर सकें, इतनी बड़ी खूबी से वो बताया गया हुआ है। इसलिए अत्यंत रोचक है प्रसंग, अत्यंत रोचक। और कोई रामायण का कथाकार ये नहीं उसको छूता भी नहीं, छोड़ देता है और रामायण की कथा से वार्ता शुरू करता है। वार्ता नहीं आएगी बिल्कुल, वार्ता तो आप जानते हो, रामायण की वार्ता जो हिंदू लोग नहीं जानते तो कौन जानते होंगे। इसलिए रामायण के प्रसंग से भी आगे बढ़कर एक बड़ा अच्छा प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी ने इंट्रोडक्शन में लिया है। गोस्वामी जी का चरित्र तो मैंने पहले बोल चुका हूँ। तुलसीदास जी का जन्म 1554 के साल में हुआ, मुगल पीरियड, टोटली मुगल पीरियड। इन 1554 he was born in India. At that time, in 1556, Akbar came on the throne after 2 years only. In his presence, Akbar died and Jahangir came into throne. In his presence, Jahangir was also sent to jail and Shahjahan came into throne. Then even Jahangir also was, Shahjahan was also murdered by his son, and Aurangzeb came as a king, and Aurangzeb was also finished. So the whole Mughal period, you can imagine, जो उसमें राज्य का कोई अनुमोदन भी नहीं था, हमारे शास्त्रों को सब नष्ट कर रहे थे। उसी समय में जो तुलसीदास जी का जन्म नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि कोई हिंदू नहीं बच सकता, अभी हिंदू कोई हो नहीं सकता। ऐसा बड़ा क्रिटिकल संजोगों में उसने रामायण लिखा। आज जरा मैं धीरे से इसलिए बोल रहा हूँ कि जरा कंठ में जरा थोड़ा इफेक्ट हो गया इसलिए, लेकिन आप सुन सकते हो, मेरे ख्याल से सुन सकते हो। तो तुलसीदास जी का रामायण का लिखने का बड़ा तात्पर्य, बड़ा महात्म्य है, क्योंकि मोस्ट क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस ही हैज रिटन दिस बुक when there was no help from even government. In his time, during this time, there was another big poet in England. His name was Shakespeare, you might be knowing it. Shakespeare had got all the facilities from government. Lekin government in India was against our Ramayana and our scriptures. In such critical circumstances, he has given us this book. So it has got great importance, great importance. He died 1554 to 1680 after 126 years with full-fledged experience of the world. So this Ramayana is nothing but the nectar of his whole experience of the whole world, whole life of 126 years. You can imagine how much things there are incorporated in this book. But the first 43 chandas, they are very important. And therefore, we are fortunate to study those and try to study. This is not a katha, this is a study class. And we have to study. If you study, if you simply read or simply recite, it will not help you much. But if you understand properly, reading in between the lines, then you will be able to catch up what Ramayana says, what Tulsidas wants to say in this Sanskrit Ramayana. So without
any further introduction? I read the introduction given by Goswami Tulasdasi himself. Before starting the Ramayana, he gives Mangalacharan, what is called. When there is an independent scripture, it requires Mangalacharan. Bhagavad Gita has no Mangalacharan, because Bhagavad Gita is not an independent scripture. It is a part of Mahabharata. It is a part of Bhishma Parva. In Mahabharata there is Bhishma Parva, Shalya Parva, Karna Parva, Grahana Parva. There are 18 Parvas in Mahabharata. In Bhagavad there are skandhas, 12 skandhas. It is called Pratham Skandha, Dvitiya Skandha, like that. But in Ramayana there are seven kandas, 7 steps to reach God. These are the 7 steps to reach God. And the first kanda is Balkanda. In Balkanda he has described the Balasaritra of Bhagavan Rama. In Ayodhya Kanda, all those incidents that took place regarding his giving throne, etc. Then comes, he has to go to the forest, so Aranyakanda comes. Then he reaches the area named Kishkinda, and there he had killed Vali, etc. So it is called Kishkinda Kanda. So all Kanda are given name according to the incidents that have taken place. But the Sundar Kanda is Sundar Kanda. Even Tulasdasi could not give name to that Kanda, because it is based Kanda, rather, I can say, because it's a milan of two Mahaparam Bhagavat, Vibhishan and Hanuman, with Ram. Two big rivers reaching the ocean, or two oceans coming together, Atlantic Ocean and Pacific Ocean. You can see at Cape Town, when I went there, I remembered this thing, that two oceans combined together. It's such a fantastic view, and therefore Goswami could not give even name to that. He said Sundarkand, that's all. Then comes Lanka Kand, you call it, Yuddha Kand, you call it, where there is all battle. But even then, in battlefield also, Goswami Tulasdasi has given full Vedanta. So people sometimes understand that in Yuddha Kand there might be some only description regarding only the war, how it took place. But in that Lanka Kand, Yuddha Kand, you will find Vedanta fully. He has given full Vedanta in Yuddha Kand also. And Uttar Kand is the best, in which even Kakbhushan in Garuda's Prasangis comes, that is the best. We have taken this Kakbhushan in Garuda's Prasangis. It is the cream of all Upanishads. But we are starting with Balkand today. And in the Balkand he has given Mangalacharan. In Mahabharata also you will find Mangalacharan, because it is independent scripture. In Bhagavat also you will find independent Bhagavat. Therefore it has got Mangalacharan. Gita has no Mangalacharan. But Ramayana is also an independent scripture. Therefore Mangalacharan. And in Mangalacharan, first of all, we have to bow down to Ganapati Maharaj. Because Mahima Dasu Dana Ganarau Prathama Pujiyat Nama Prabhav. Goswami Tulasdasi says, why? Because in this world, if anybody knows the Mahima of Rama, it is Ganapati is the first man. Mahima Dasu Dana Ganarau. Ganapati knows the Mahima of Rama. And therefore, when I want to talk about Rama and his gunas, I must bow down first. But when I have to speak, then I have to bow down to Saraswati also. So in the first stanza, he gives Vandana to two big entities, rather we can say, with whose help we can read the Ramayana like. Therefore he says, Varnanam, Artha Sanganam, Rasanam, Chandasam api, Mangalanam Chakartaro, Vande, Vani, Vinayako. Vani means Saraswati, and Vinayak. Vinayak means Bhagavan, Ganapati Dada. So these are the two persons whom is done in Mangalacharan. First slok comes like this. You will find that in all the kandas, the first 3-4 slokas, 5 slokas, they are in Sanskrit. And as a matter of fact, Goswami Tulasdasi might have thought that I should write Ramayana in Sanskrit language. And if he would have written the whole Ramayana in Sanskrit language, perhaps it would have been better than even Valmiki Ramayana. But it is told, history says, that Hanumanji Dada came in his mind
or in his dream or whatever. I don't know exactly when I was not there. But at least the history speaks that Hanumanji told Baba, you don't write in Sanskrit because Sanskrit language, now these people of Kali Yuga, they have got small mind, they can understand Sanskrit language. So better you write in Prakrit language. And therefore he has written the whole Ramayana in Prakrit language. Otherwise, from the first 5 slokas of all kinds, you will find so beautiful language is used in Sanskrit. Any man, any layman can understand the Sanskrit. So nice it is. It would have been better if he would have written in Sanskrit, because Sanskrit knowing people could have relished it nicely. But he wanted to approach the heart of the people. And to approach the heart of the people, we require to tell them the story in the language in which they can understand. Otherwise, no use. So it's written in Prakrit language. Prakrit means Hindi, not only pure Hindi, but it is Braj Bhasha. It's colloquial language. In Hindi also there is colloquial language. Just as in our Tarotar we speak, Kathiawadi speak in their language, but it has got sweetness in it. So this language is very sweet because it is colloquial language. But here, first 5 or 6 slokas or 4 slokas that will come, in the beginning of every kand will be in Sanskrit language. So first sloka, the first 5 slokas, they are in Sanskrit. He is giving Vandana to Varnanam, Arthasanganam, Rasanam, Tandasam api, Mangalam nam cha, Kartaram. Vande Vani Vinayako. वाणी को वंदन करता हूँ, सरस्वती को वंदन करता हूँ और भगवान गणपति महाराज को भी वंदन करता हूँ. क्यों? कि वर्णानाम अर्थसंगाना, वर्ण मीन्स अक्षर. Those letters we are getting, vowels and this ka, ka, ga, ga, like that. They are called varnas. And it is because of the varna that we can come to approach by speech only. But who has created these varnas? It is Saraswati originally. Nobody can claim that I have created these varnas. It is the Saraswati who has created. So varna and akshar, then uska अर्थ. अर्थ भी जो वर्ण आया लेकिन अर्थ नहीं समझता तो वो आनंद नहीं ले सकता है. इसलिए अर्थ का भी क्रिएटर वो है सरस्वती. वर्णानाम, अर्थ संज्ञानाम, रसानाम, उसका रस फिर लेना चाहिए. एक तो अक्षर पढ़ना, फिर अक्षर का अर्थ समझना, फिर उसका अर्थ समझना. अक्षर बोला लेकिन अर्थ नहीं समझा, अर्थ समझा लेकिन रस नहीं आया, तो सब बेकार हो गया. इसलिए वर्ण, अक्षर, उसका अर्थ, मीनिंग, फिर उसका रस. वर्णानाम, अर्थ संज्ञानाम, रसानाम, और फिर वो जो छंद बनता है उसके ऊपर, तो जो छंद बनता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोएट्री यू विल फाइंड. छंद, सोरठा एंड चौपाई. दैट आई विल गिव यू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज छंद, व्हाट इज सोरठा. That I will speak and you will understand what is the difference between Sortha and Chanda. But there are 3 types: Sortha, Chanda, and Doha you call, Chopai you call, like that. So we shall study in that way. So Varnanam, Arthasanganam, Rasanam, Chandasam and Mangalam. तो रस आ गया तो मंगलिक हो गया. अक्षर पढ़ा, फिर उसका अर्थ समझा, फिर उसमें रस आया, बस रस आया तो मंगल हो गया तुम्हारा. ये सब बनाने वाले कौन? गणपति महाराज और सरस्वती. गणपति वॉज द फर्स्ट स्टेनोग्राफर इन द वर्ल्ड. ही वॉज द फर्स्ट स्टेनोग्राफर. एंड ऑल द स्क्रिप्चर्स, ऑल 18 Puranas are written by Ganapati, because Vyas Narayan was only speaking, but who would write it? And his thoughts were running so swiftly that there must be some stenographer. So he was in search of some stenographer. And somebody told him that your Ganapati is the first stenographer, he called him. So he came. He said, Baba, what do you want? He said, I want that all these 18 Puranas should be written. Can you write it? He said, yes, I am a stenographer, I can write. But I have got my conditions. I charge some fees. He said, all right, you take whatever you like. Then Vyasnarayan said, what is your fee? Then he said, no fee in money. Money I don't want. But whenever you will stop speaking, I will stop going. You must continuously speak. Because I am a stenographer, I can't stop. I will go on writing, but you should go on speaking. Vyasnarayan was puzzled. He said, sometimes we have to stop also. Please wait, like meeting. But he said, no, this is my condition. I will go on writing. You must go on speaking. Then Vyasnarayan also understood him. All right, this man is like that. I will teach him a lesson. So what happened? That
he also made a condition. All right, whatever you write, you must understand the meaning of it. Otherwise, you could not write. So when Vyasnayan has to think something, then he will put such a big sloka, which Ganpati would take time to understand it. By the time he would make another poetry, other slokas. Like that, 18 Puranas have been written. So therefore, we have to make Vandana to him first. Because otherwise, if I speak and if you don't understand, swiftly you have to understand, swiftly I have to speak. But if you don't understand, then naturally I have to wait till you make things understand. And if you will say, no, you go on speaking, then I will speak some hard words, so that you will take some time to think. And then by the time I will start my speaking. So this is the way in which all the 18 scriptures are written, Puranas. That is why we are respecting it. Of course, Varnanam, Arthasanganam, Rasanam, different the Bhashyakaras have written so many different meanings according to their understanding. Everybody has got his own interpretation. So you will find different interpretations also in a different annotations. But we do not want to go deep into the matter, otherwise we will be Pandit, we will be not Jnani. We will not be Bhakta. This is Bhakti Grantha. So we don't want to show our Panditai or our Vidvata. We want to go to Bhakti only. Therefore, from Bhakti standpoint of view, we will be studying this Ramayana. Varnanam, Arthasanganam, Rasanam, Chandrasam api, Mangalanam Sakartarau, Vande Vani Vinayakam. Then the second Vandana is to Bhagavan Shankar and Parvati. Very important. People have also made some questions as to why in the beginning he should not respect Lord Rama only. Ram should be first. But it is not like that. If you will study Vandana, Rama is placed last. Because the man whom he has got greatest respect, Goswami Tulsi's style is very different from other poets. He has put last Rama in Vandana also. So, first of all, he takes the name of Ganpati and Saraswati. The second, he takes the name of Bhavani and Shankar. But what is there in Bhavani and Shankar, he wants to point out. Only he will not say, I bow down to Bhavani and Shankar. But he will say, this type of Bhavani and Shankar, we want to bow down. Bhavani Shankaro Vande. Shraddha Viswasarupino Yabhyam Vinan Pashyanti Siddha Swantastamishwaram. Bhavani Shankaro Vande. Bhavani और शंकर ने मैं प्रणाम करता हूँ. They are incarnate Vishwas and Shraddha. Shraddha is a feminine gender. Vishwas is masculine gender. So Bhavani is feminine gender and Shankar is masculine gender. So masculine and feminine, this masculine and feminine genders they have put in words also. Bhavani, Shraddha. Shankar, Vishwas. There is some difference between Shraddha and Vishwas. But we do not want to differentiate them. Because they are after all one. Bhavani and Shankar, they cannot be separated. If there is no Shraddha, then Vishwas has nothing to do. And if there is no Vishwas, then Shraddha will not be strong. So they are one, and yet they are spoken as two. He says, आगे बोलता है वो, राम और सीता को मैं वंदन करता हूँ. लेकिन मेरी भूल हो गई. राम और सीता दो नहीं है. राम और सीता एक ही है. एक ही. हाँ. कहत कहियत भिन्न न भिन्न. कहने में भिन्न है, लेकिन ऐसे भिन्न है ही नहीं. हाँ. इसी तरह से इधर भी भगवान शंकर और पार्वती और दोनों की वंदना करता है, लेकिन बोलता है कि विश्वास और श्रद्धा रूपी है. They are incarnate Shraddha and Vishwas. And therefore, I jointly bow them down. I cannot separate them. If there is no Vishwas, Shraddha will not come in your mind. And if there is no Shraddha, Vishwas has got no meaning whatsoever. That is why Bhavani Shankaro Vande Shraddha Vishwas Rupino. Why Shraddha and Vishwas is necessary? Because Yabhyam Vina, if they are absent, if these two are absent, Shraddha and Vishwas are absent, if Bhagavan Shankar and Parvati are absent, then Yabhyam Vina, without them, Yabhyam means without them, Yabhyam Vina na pashyanti siddha api swa antastamishwaram. तो दरेक के हृदय के अंदर जो परमात्मा बैठा है उनको नहीं दिख सकेगा.
जब तक विश्वास नहीं है, जब तक श्रद्धा नहीं है, तो विदाउट श्रद्धा एंड विश्वास, even Siddha Purush, those who have reached the climax of Siddhis, but if they have no Shraddha and no Vishwas, if they have not in their heart the Bhagavan Shankar and Parvati in their heart, then naturally they will not be able to see, even though God is there, even though Paramatma is there in their heart, they will not be able to see. It is difficult for them. Without Shankar and Parvati, you can't understand Brahma. Without Shraddha and without Vishwas, you cannot realize God. So that is why he, first of all, is giving respect to Bhagavan Shankar and Parvati. Bhavani Shankaro Vande Shraddha Vishwas Rupinau incarnate, Shraddha Vishwas incarnate, Yabhyam Vina na Pashyanti Siddha api Swa Antastham Ishwaram. Swa Antastham Ishwaram. Vina Shraddha, Vina Vishwas, even Siddha Purusha, they are also not able to see. They are not able to realize. See means realize here it will say. Shankar Swarup is such. Shankar is described with great contradictions. Great contradictions. You will find in the life of Shankar, you will find all contradictions. And yet, he is one. Because all contradictions are included in him. Bhagavan Shankar's Swarup is very much described in Sanskrit literature. Sanskrit literature is full of the prayers of Shankar. Because you will find great contrast in his life. His whole life is full of contradictions. Full of. They have said at one place कि भगवान शंकर का स्वरूप जो आप देखते हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि भीति सर्प उनके गले में है, फिर भी भीतिर नास्ति भुजंग पुंगव विषाद, भुजंग पुंगव विषाद भीतिर नास्ति। इतने सर्प हमारे घर में एक सर्प होता है तो हम रात को सो नहीं सकते। अरे वो सारा दिन अपने शरीर पर भीतिर नास्ति भुजंग पुंगव विषाद अने प्रीतिर्न चंद्रोज्वलात्। और जब उसके सिर पर चंद्र खड़ा है फिर भी उसको आनंद भी नहीं है और सर्प से उसको दुख भी नहीं है। ऑल द्वंद्वस आर इंक्लूडेड इन दिस निर्द्वंद्व भगवान शंकर, एंड ही इज टॉकिंग ऑफ निर्द्वंद्व स्वरूप ऑफ परमात्मा। दैट देयर आर द्वंद्वस, देयर आर कॉन्ट्राडिक्शंस, देयर आर ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शंस, एंड इवन देन ही इज नेवर अफ्रेड, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ द सर्पेंट एंड ही इज नॉट मच प्लीज विद द ब्यूटीफुल मून ऑन हिज हेड। भीतिर्नास्ति भुजंग पुंगव विषाद अने प्रीतिर्न चंद्रोज्वलात् न शौचम कपालदाम लुलनाथ। उसके गले में और खोपड़ी की माला है। वी कंसिडर टू बी मोस्ट अनपायस, बट अशौच, लेकिन उसको अशौच नहीं छू नहीं सकता है और अशौच नहीं कहलाता है। इवन दो खोपड़ी है फिर भी वो अशौच नहीं है, शौच है, पवित्र है, पावन है। क्योंकि ये गला की माला जो है, और गला की माला तो रुद्राक्ष की होनी चाहिए, सब अच्छी होनी चाहिए। वो कपाल में जो खोपड़ी की माला पहनते, अशौच नहीं है। और शौचम न गंगा जलात, और सिर पर गंगा चलती है फिर भी उसको शौच भी नहीं कहता है। जो महान पवित्र पावन से पावन गंगा वो भी उनके पास है और बिल्कुल अपावन ऐसे खोपड़ी भी उनके पास है। ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन, विल फाइंड ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन। भीतिर्नास्ति भुजंग पुंगव विषाद प्रीतिर्न चंद्रोज्वलात् न शौचम हि कपालदाम लुलनाथ शौचम न गंगा जलात् नोद्वेग स्थिति भस्मना न तो सुखम। भस्म लगाता है और भस्म को भी हम अपावन गणते हैं, क्योंकि वो भस्म कोई पाउडर नहीं है वो मुंह पर लगाने का। ये जब जले गए हुए जो शब है उसकी भस्म वो ला के लगाता है, लेकिन उसको कोई दुख नहीं, उद्वेग नहीं। नोद्वेग स्थिति भस्मना न तो सुखम गौरी स्तना लिंगनाथ। और गौरी का स्तन को आलिंगन करने में उसको सुख भी नहीं है। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन आप देख सकते हो। इति स्वात्मा रामतया हित अहित समः, क्योंकि आत्मा राम है, नहीं स्वात्मा राम विषय मृग कृष्णा भ्रमयति। यू विल फाइंड इन शिव महिमन स्तोत्र ऑल्सो। स्वात्मा राम है, इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो सब उसमें समा गया है। तो रामायण की सब वार्ता में कॉन्ट्राडिक्शन आएगा भगवान राम के चरित्र में।
राजा भी है और जंगल के रहने वाला भी है. So many contradictions is find in Rama's character also. So he is describing, he is bowing down to Shankar, that there are all dvandvas included in one personality. There are all dvandvas included in the personality of Rama also. So Bhagavan Shankar's name he is taking first, because Bhagavan Shankar is the guru of Rama, he is friend of Rama, and he is a shishya also of Rama. There are three relations. Bhagavan Shankar is the guru of Rama, and therefore he bows him down. There is Shankar Stuti there in Ramayana. And Shankar is doing this Stuti that we are reciting when he is sitting on the throne. This is the Stuti from Ramayana. And that Stuti is spoken in the words of Shankar. Shankar Bhagavan is reciting this Stuti when Rama was given the throne, when he was sitting on the throne. First time, राज्याभिषेक के समय ये भगवान शंकर आता है और उनके सामने ये स्तुति करता है. तो इसका गुरु भी है और मित्र भी है, क्योंकि एक ही स्वरूप है दोनों का. इसलिए राम की स्तुति करो या शंकर की स्तुति करो, ये कई बात है, दूसरी बात है ही नहीं. इसलिए बीतिर्नाथ भुजंग पुंग अभिविशात प्रीतिर्न चंद्रोज्वलात न शौतम कपाल दाम लुलनाथ शौतम न गंगा जलात नोद्वेग स्थिति भस्मना न सुखम गौरीस्तना लिंगनाथ स्वात्मा रामतया हिताहित समः स्वस्थ हर पात. वह भगवान शंकर स्वस्थ है इसलिए, स्थित प्रज्ञ है इसलिए. तो भगवान राम के चरित्र में आप देख सकते हो सब स्थित प्रज्ञता, बिल्कुल बिल्कुल उसको कोई बिल्कुल उद्वेग नहीं है, चाहे वो जंगल में जाना चाहे चाहे वो राज्याभिषेक हो तो भी. तो ये स्वस्थता दिखाने के लिए भगवान शंकर के द्वारा भगवान शंकर के बारे में वो दिखा रहा है. इसलिए भगवान शंकर की स्तुति पहले आती है. तो इसलिए उसने बोला भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम स्व अंतस्थमीश्वरम सिद्धा अपि न पश्यन्ति. नहीं देख सकते, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो नहीं देख सकते. फिर तीसरा श्लोक के अंदर वो भगवान की स्तुति है शंकर की, लेकिन गुरु के स्वरूप में बोलता है. ये गुरु है हमारे. वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम. गुरु शंकर रूप में आया है हमारे सामने और बोधमयम है. बोधमयम ध्यान करिए, संस्कृत भाषा जो आपने पढ़ी हो तो सरलता से समझ सकोगे. वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम in the form of a guru. Shankar is our guru. Shankar is the guru of Rama also. यमा श्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते. देखो गुरु का एक प्रभाव होता है कि जो शिष्य गुरु के पास जाता है उसकी कोई भी वक्रता हो तो वक्रता ये उसका मान होता है. इवन दो वक्र होता है तो भी ये दुर्गुण निकालता है, फिर उस सद्गुण बन जाता है. लेकिन ऐसा कि चंद्र बिल्कुल वक्र होता है, वो बीज का चंद्र, सारा चंद्र पूरा नहीं, बीज का चंद्र. भगवान शंकर के ललाट पर बीज का चंद्र रहता है, पूर्णिमा का चंद्र नहीं रहता है, लेकिन बीज का चंद्र रहता है. बीज का चंद्र वक्र होता है, इसलिए राहु केतु भी उसको हैरान नहीं करता है. वक्र आदमी को कोई हैरान नहीं करेगा, जो सीधा आदमी है उसको हैरान करेगा. रामायण में बोला एक जगह पर, रामायण में भी एक जगह पर बोला है, जो तुम क्रिकेट हो जाओ तो तुम्हारा नाम नहीं लेगा कोई, जो सीधा साधा होगा तो तुम्हारा नाम लेगा, हैरान करेगा. इसलिए पूर्णिमा का चंद्र को कभी नहीं, कभी राहु केतु भी नाम नहीं लेगा. लेकिन वक्र चंद्र है ना तो सब उससे डरते हैं. लेकिन ऐसा वक्र आदमी भी, ऐसा क्रिकेट आदमी भी देखो उनके सिर पर बैठ गया ना तो उसको सब पहला उसकी वंदना करता है. भगवान शंकर का मुख पीछे देखेगा, पहला चंद्र को देखेगा, बीच का चंद्र को सब प्रणाम करता है, क्योंकि भगवान शंकर के ललाट पर है ना इसलिए. तो यमाश्रित हो, जिनके आश्रय से उनका आश्रय लिया है, चंद्र ने आश्रय लिया है उनका. यम आश्रित अभी वक्रोपि चंद्र, चंद्र वक्र अपि, इवन तो इस क्रूके सर्वत्र वंद्यते, उसकी वंदना करता है. तो पूर्णिमा का चंद्र का जो है इससे भी ज़्यादा उनका महात्म्य है बीज का चंद्र का. इसलिए गुरु को वंदना करता है कि जो वक्र शिष्य होवे, क्रूकेट शिष्य होवे, अज्ञानी शिष्य होवे, उसका ये दुर्गुण नष्ट हो जाता है, सद्गुण कहलाता है. इसलिए भगवान शंकर का दूसरा भी श्लोक है इसमें आया. फिर चौथा श्लोक में कहता है दो
कवीश्वर और कपीश्वर दोनों का वर्णन करता है, उनको प्रणाम करता है। जंगल में रहने वाले दो होते हैं, या तो कोई मुनि महात्मा संत, वो जंगल में रहता है। जो कवि का अर्थ ये जो कविता लिखने वाला नहीं होता है। कविता लिखने वाला को हम कवि कहते हैं, लेकिन कवि का अर्थ होता है महाज्ञानी। भगवद गीता का 8वां अध्याय में भी भगवान का स्वरूप का वर्णन किया है। कविम पुराणम मनुशासितारम मनोरणीयांश मनुस्मरेज्य सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। दैट इज द डिस्क्रिप्शन गिवन ऑफ ब्रह्म, राम और साकार स्वरूप, उसको कवि कहता है। कवि मीन्स महाज्ञानी। कवियों में भी श्रेष्ठ ईश्वर, कवीश्वर। और कवियों में जो श्रेष्ठ कौन है, तो प्रथम कवि है वाल्मीकि। तो इधर वाल्मीकि का नाम है, और प्रणाम करता है वाल्मीकि, जो जंगल में रहता है, जो ज्ञानी होता है और वो जंगल में रहता है। और दूसरा कौन जंगल में रहता है, बंदर लोग रहते हैं, बंदर लोग वो भी जंगल में रहते हैं। तो कपि है, वो जंगल में रहता है। तो कपियों में भी श्रेष्ठ कपि कौन है, तो कपियों में श्रेष्ठ कवि कपि और हनुमान जी कहलाता है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि लोग जंगल में रहता है, और दूसरा बंदर लोग जंगल में रहता है। तो ये दोनों जंगल में रहने वाला है, कवीश्वरो कपीश्वरो। लेकिन दोनों के अंदर विशुद्ध विज्ञान है। उसका विज्ञान है अप्लाइड साइंस, अप्लाइड नॉलेज। विज्ञानी है और विशुद्ध विज्ञानी है। इधर आपको विज्ञानी मिलेगा, साइंटिस्ट मिलेगा, विशुद्ध विज्ञानी नहीं मिलेगा। तो विशुद्ध विज्ञानी है कवीश्वर वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान जी, ये दोनों। लेकिन वो जंगल में रहता है। लेकिन जंगल में क्या है, जंगल में तो वृक्ष होते हैं, तो ऐसा जंगल में नहीं रहता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्य अरण्य, ये अरण्य जो है, वो जो जंगल है, वो जंगल में वृक्ष नहीं है, लेकिन भगवान राम के गुण का समूह ये अरण्य में है। सीताराम गुण ग्राम क्लस्टर ऑफ ऑल दिस गुण। ऐसा पुण्य अरण्य के अंदर, ऐसा पुण्य के, तो वाल्मीकि सदा काल भगवान राम के गुण गाते रहते हैं, हनुमान जी भी सदा काल भगवान के गुण ही गाते रहते हैं। इसलिए ये गुण रूपी जो अरण्य है, उसके अंदर ये ऋषि और ये कपि दोनों रहता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्य अरण्य, वो पुण्य अरण्य के अंदर, पवित्र फॉरेस्ट के अंदर दे आर मूविंग, विहार करते हैं। वाल्मीकि ऋषि भी विहार करते हैं भगवान राम के गुण रूपी और जंगल में, अरण्य में, पवित्र अरण्य, पायस फॉरेस्ट। इन द पायस फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ गुण ऑफ राम, वाल्मीकि इज मेकिंग विहार, इज एंजॉयिंग। एंड कवीश्वर एंड कपीश्वर बोथ सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। देखो उनके संस्कृत भाषा कितनी ब्यूटीफुल है और किस तरह से वो प्रेजेंटेशन है उसका। सीताराम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो, समास एक शब्द सब बातें बोल गया। संस्कृत भाषा की ये खूबी है कि एक शब्द के अंदर इतना समास लगा देता है कि एक शब्द के अंदर सब बातें बोल देता है। सीताराम के गुण और उस गुण का ग्राम मीन्स क्लस्टर, इट हैज बिकम अ जंगल। राम का गुण का जंगल है ये रामायण, और दूसरा कुछ नहीं। रामायण क्या है, पुण्य अरण्य। सीताराम गुण ग्राम पुण्य अरण्य है, अरण्य की उपमा दिया है। और उसके अंदर रहने वाले कौन है, सदाकाल रहने वाले वाल्मीकि और कवीश्वर और कपीश्वर, बस ये दोनों रहता है उसके अंदर। तो उनको भी मैं वंदन करता हूँ। सीताराम गुण ग्राम, ये श्लोक कंठस्थ हो तो भी मजा आती है। सीताराम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारिण हो, उसमें विहार करने वाले लोग वंदे विशुद्ध विज्ञान हो कवीश्वर कपीश्वर हो, कवीश्वर और कपीश्वर। तो दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिण हो वंदे विशुद्ध विज्ञान हो कवीश्वर कपीश्वर हो। अब स्तुति करता है जानकी जी।
एक के पीछे उसके, ये ऐसा नहीं है कि उसको नीचे उतारता है। तो व्हेन यू आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स, देन द हाईएस्ट स्टेप इज कम्स लास्ट, द फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट, देन कम्स लास्ट। सो नाउ ही कम्स टू जानकी जी। ही सेज जानकी जी कैसी है, तो वो बोलता है उद्भव स्थिति संहारकारिणी। प्रकृति है, माया है, माया का एक काम है। ओनली दैट प्रकृति इज क्रिएटिंग थिंग्स बट इज मेंटेनिंग ऑल्सो, मेंटेनिंग बट इट इज डिस्पोजेबल ऑल्सो इन हर हैंड। सो उद्भव स्थिति संहारकारिणी, वो करने वाली, और क्लेशहारी, जो जीवात्मा का जो क्लेश है, संसार का क्लेश जो है, उनको भी वो हरण करती है। तुम्हारा क्लेश को तुम्हारा झगड़ा बगड़ा कब नहीं हरण करती है, लेकिन क्लेश का अर्थ होता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, जो क्लेश करने वाले जो तत्व है ना, बस उनका भी हरण करती है। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी एंड सर्वश्रेयस्करी। तुम्हारा क्लेश तो हरण करता है, लेकिन तुम्हारा श्रेय भी करता है। क्लेश हरण किया लेकिन श्रेय नहीं किया तो ये अधूरा रहता है। तो उद्भव करता है, स्थिति करती है, लय करती है, और जीवात्मा का सब क्लेश को भी समाप्त करती है, और उनका श्रेय भी करती है। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी। ऐसी जो सीता, उनका नाम है सीता, और सीता कौन सी? राम वल्लभाम, जो राम को बहुत प्रिय है। और राम जिसको बहुत प्रिय है, दो भी अर्थ हो सकता है। राम का उसको, राम जिसको वल्लभ है, प्रिय है, और राम की वल्लभा है जो प्रिय है, वो सीता। उस सीता का मैं नमस्कार करता हूँ। देखो 5वां श्लोक के अंदर जानकी जी का, क्योंकि राम आया तो ब्रह्म जो आता है तो उनके माया उनके साथ रहती है। जब वो कृष्ण होता है तो राधिका जी बनती है, जब वो राम बनता है तो जानकी बनती है, जो ब्रह्मा बनता है तो ब्रह्माणी, विष्णु बनता है तो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ये सब माया का स्वरूप है। तो माया उनके साथ ही साथ रहती है, माया अलग नहीं हो सकती। अंतरंग से तो एक ही है, बहिरंग से कभी उनका विरह होता है। जैसे कि पार्वती का देहांत हो गया तो फिर थोड़ा विरह रहा, लेकिन बाह्य रंग से, अंतरंग से उसका वियोग है ही नहीं, कदापि नहीं। इसी तरह से रावण जब सीता को ले गया तो ऐसे विरह में वो होते थे, लेकिन वो बाह्य रंग से। अंतर रंग से तो सीता और राम कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। शक्ति और शक्तिमान, ये दोनों कभी सेपरेट नहीं हो सकता है। शक्ति से तो शक्तिमान कहलाता है, जो शक्ति नहीं है तो शक्तिमान कैसे कहलाता है? और राम और सीता शक्ति और शक्तिमान है, शक्ति से शक्तिमान कहलाता है। इसलिए राम और सीता का विरह कभी है ही नहीं, दोनों एक ही है। और राम वल्लभाम, और ये सब काम, उत्पत्ति स्थिति लय का काम वो उनकी माया करती है, वो ही नहीं करता है, लेकिन उनकी माया करती है। ये आगे बात सब जरा डिटेल में आएगी, लेकिन इधर तो दिखाता है, पॉइंट आउट करता है, विच आर द सब्जेक्ट्स दैट आर गोइंग टू बी described in Ramayana. So these are the, you can call it in introduction, only the points are given. So these are the points. He is going to describe the character of Sita. But what type of Sita? That Sita who is called Maya, or who is called Prakriti. And that Prakriti is doing all this work of creation, maintenance and disposal. And also, if anybody can do anything good to you, it is the Prakriti. Brahma is Nishkriya. Brahma does nothing. Brahma does not give you Ashirvad also, and Brahma cannot give you Shrap also. Otherwise, that Brahma was sitting in the heart of Ravan also. But he could not, the Brahma could not kill him. It is the Sagun Sakar with Maya, when he came, he could kill him. Otherwise not. Otherwise in the heart of Kamsa also there was, Brahma was there. Without Brahma, Kamsa cannot live. Without Brahma, Ravan cannot live. But even that Brahma is Nishkriya. He could not kill him, and he could not give him Shrap also. If at all anybody can kill the Sagun Sakar with Maya, with his capacity, with his Amogha Shakti, when he comes there, he does everything. That is why it is the importance is given to Sita, the Prakriti, the main authority, which works and which creates and maintains and disposes of all this universe. That is why he has given this description. उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी. If you want, you have got any clash, you can approach, better to approach Maya, Prakriti, rather than Rama. If you want to
If the child wants to have some food, it's no use going to the father. It is better he should request mother. Mother perhaps will prepare it and do it. But father will on the contrary say, no, nothing doing. So here the description is given in such a way that Maya is the whole and sole authority. It is all this execution is done by Maya, of course with the permission under the control and supervision of Brahma, of course. But even then, that will come afterwards. How she works, that all these things will be coming. But these are the points that is giving. What things are going to come in Ramayana. Just as when you go to see the picture, at least they will show you, these are the characters, these are the persons. He is playing this part, he is playing this role, he is playing this role. So in the introduction, you are to be made acquainted with the characters that are going to come. So this is the acquaintance that is giving. Just as who is the director, then who is controlling the singing, who is doing this picture work, etc. So names are given. So names are given here just to make you introduced with the characters which are going to be described here in this Ramayana. So he is giving the introduction of Sita. Sita, who is Sita? Udbhava Siti Karini, Samsarta, Samhar Karini, Sarva Shreyeskari, and Klesharini. And she is also the most beloved to Rama. Natoham Ram Vallabham, Nataha, I bow down, Natoham Ram Vallabham. Udbhava Siti Samhar Karini, Klesharini, Sarva Shreyaskarim Sitam, Natoham Ram Vallabham, Yanmaya Vashavarti Vishwamakilam. Now comes the correct picture. Yanmaya Vashavarti Vishwamakilam, Brahmadi Devasura, Yat Sattvad Murshe Vabhati Sakalam Rajjav Yatahir Brahma, Yat Pada Plavamekami Vaibhavam Bodhe Sitir Shavatam, Vandeham Tamashesh Karana Param, Ramachemisham Harim. Beautiful description is given. Beautiful. बोलता है रामाचमीशम हरिम, राम जिसका नाम लगाया गया हुआ है, उसका नाम तो है ही नहीं, निर्गुण निराकार है, उनका नाम हो ही भी नहीं सकता, लेकिन राम आख्यम, नोन एज राम. राम आख्यम ईशम, he is the controller of the whole universe. He controls even the prakriti, he controls even the Maya and the whole universe and the all universe. He is the biggest controller. राम उसका नाम लगाया गया हुआ है, हमने उसका नाम राम रखा है, उसका नाम है ही नहीं सकता. हमने उसका नाम ब्रह्म रखा है, लेकिन ब्रह्म कोई नाम हो, ब्रह्म का कुछ नाम हो सकता है, ब्रह्म का नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका बॉडी नहीं है, उनका शरीर नहीं है, उसको नाम कैसे लगाएगा. कोई चीज जिसका नाम होता है उसको बॉडी होता है, कोई चीज संसार में ऐसी नहीं है जिसका नाम नहीं है, लेकिन ब्रह्म है उसका नाम नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो उसकी बात करनी है तो नाम लगाना पड़ता है, नाम लगाना पड़ता है. मैंने उस बोला था लास्ट टाइम, वाई ही इज नेम गिवन ब्रह्म, बिकॉज ब्रह्म शब्द कम्स फ्रॉम बृहद, मीन्स टोटल एक्सपांड, एब्सोल्यूट एक्सपांड. बृहद संस्कृत में ये शब्द आता है, ये धातु है बृहद. तो बृहद में से ब्रह्म ऐसा नाम लगाया, दूसरा स्क्रिप्चर ने कोई दूसरा नाम लगाया होगा. वी आर नॉट मच कंसर्न विद द नॉमेनक्लेचर, बट वी आर कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ इट. बृहद धातु है, Bruhad means total expansion, absolute expansion. And from Bruhad, the word Brahma has come. And that Brahma has got no name, just as the sky has no name. We call it sky, but it has got no name. In our language we call it Akash. They call it space, whatever name you give. But when we want to talk of Brahma, we must have some name. Without name, we cannot talk. And therefore Ram Nam is given and Ram Nam Mahima is given. That is why he is pointing out to that particular subject which we are going to approach. So he says, Rama Akhyam Isham, the controller, the highest controller, whose name is given is Rama and who is really Hari, who is Narayan, who is Brahma. I bow down to that Rama Akhyam Isham Hari. But what are his qualifications? That he gives in the first three stanzas, lines. एक तो यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम, अखिल विश्व and Maya, including the nature, including the creation. यन माया वशवर्ती, जिसकी माया के वश में सब कंट्रोल उनका है, लेकिन उनकी कंट्रोल में रह करके माया सब काम कर रही है. यन माया
यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम, उनके वश में रहता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय माया, हु इज कंट्रोल्ड बाय रामाख्यमिशम। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम, हु आर दोज ब्रह्मादि, इवन ब्रह्मा इज ऑल्सो अंडर हिज कंट्रोल। Brahma is the head of the whole universe rather, but that head of the universe is also under his control. Brahmadi, Deva, Asura, even Devas, even Asuras also. Even though Asuras, they are also under his control. In Maya के control में है सब। माया के control में असुर भी है, देव भी है, ब्रह्मा भी है, जिसकी माया के वश में। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, and yet Sattva, and because of it, it is because of that Maya that yes Sattva अमृषाइव भाति सकल, ये सब सकल संसार जो मृषा है, जो मिथ्या है, लेकिन बिकॉज ऑफ द माया इट अपियर्स टू बी करेक्ट। मिथ्या नहीं है ऐसा लगता है, हाँ सत्य दिखता है, ये जगत सत्य दिखता है, मुझे भी तुम आप सबको सत्य दिखता है। क्यों सत्य दिखता है? माया के प्रभाव से। जिनकी माया के प्रभाव से जो मिथ्या है वो भी सत्य दिखता है, माया के प्रभाव से वो सत्य दिखता है। माया सब कुछ सत्य दिखाती है, इवन दो ए थिंग इज नॉट रियलिटी, इट शोज एट रियल। दैट विच इज अनरियल इट सीम्स टू बी रियल, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यू अंडरस्टैंड? इन फिजिक्स वी स्टडी when in a tub, when you put a stick, then the stick appears to be crooked. Why? It is not crooked. If you bring out the stick, then it is straight. But if you put in the tub of water, then it appears to be crooked. Because of the reflection, not reflection, it is called reflection. So the Maya has got the power of reflection. She can divert your mind. She can also make you understand the things which are really not. The jugglery of Maya, we can call it. Jugglery. That which is real, not real, it appears to be totally real. And that which is totally real is not found at all. It is not found. Brahma is totally real, we can never see it. And Jagat, which is totally unreal, appears to be totally real because of this Maya. Let's see how jugglery she plays. So he says, Yan Maya Vashavarti Vishwamakilam Brahmadi Devasura Yas Sattvad Amrushaiva Bhati Sakalam. Mrusha nahi, Amrusha. Mrusha means Mithya. Jagat is Mithya. But it appears to be Amrusha. I am going a little in detail in Sanskrit language because you can, otherwise these slokas, it is difficult to follow. How deeply he goes in Vedanta. These are the philosophers of Vedanta. He has spoken in very concise words, and therefore it requires to be explained better. Yan Maya Vashavarti Vishwamakilam Brahmadi Devasura Yas Sattvad Amrushaiva Bhati. Because of this Maya, that this Amrusha Jagat Amrusha दिखता है, उनके प्रभाव से रिफ्लेक्शन होता है। तो यस सत्वता सत्वाद अमृतैव भाति सकलम, कैसे? रज्जौ यथा हेर ब्रह्म, जैसे एक रोप है, उनको आप सर्प समझ सकते हो। सर्प है ही नहीं, सर्प हो ही नहीं सकता, और सर्प होता है तो रज्जु के प्रभाव से होता है। बिना रज्जु सर्प कैसे दिखाएगा? फिर भी जो रियलिटी में तो रज्जु है, लेकिन सर्प दिखता है, और जो असल अनरियल है, जो सर्प, वो दिखता है, और जो असल रज्जु जो रियलिटी है वो कभी दिखने में नहीं आता है। ब्रह्म इज रियल, जगत इज मिथ्या. Jagat is unreal, but unreal appears to be real. The serpent appears to be real, and the rope, which is really real, originally real, it appears to be unreal. Does not appear at all, as a matter of fact. Does not appear at all. Because of this Maya. It is the prabhava of Maya. Now that things are being described, and they are taught in the whole of Ramayana. So this is pure Vedanta, pure Vedanta. Yet Yan Maya Vashavarti Vishwamakilam Brahmadi Devasura. Now how all these things are there, that will be described in this story. The story is not material, important, but the things, the theme of it, that it gives here in the beginning of this slokas. Yan Maya Vashavarti Vishwamakilam Brahmadi Devasura Yat Sattvad Amrushaiva Bhati Sakalam Rajjau Yathahera Brahma. जैसे वो सर्पण दिखता है,
वो रोप के अंदर इसी तरह। और तीसरी बात बोलता है, देखो 3 बातें लगा है, यत पाद प्लवम एकम एव ही भवाम बोधे तीर्षावताम। और तीसरी बात है, जो रामाख्य मिशम हरि है, जिनकी माया के वशवर्ती सब जगत है, और जिसकी माया से ये जगत मिथ्या है तो भी सत्य दिखता है। और तीसरी बात भगवान राम की जो बोलता है, रामाख्य मिशम हरि, जिसका नाम राम है, वो कौन है? यत पाद प्लवम, जिसका चरण रूपी दैट ओडिया नाव इन इंग्लिश में बोट, इट्स अ बोट। If you want to cross the Atlantic Ocean, you cannot with your own elbows, with your own hands, you can never cross. So even an ocean you cannot cross. What to talk about that samsara sagar? And therefore, there is no other way to cross the samsara ocean without the help of this now, without the help of this boat. Which is that boat? Is only feet. Rama's feet are the boats. And by submitting that, taking the shelter of that boat, that you can cross the samsara sagar. Otherwise you can never. Yat pada plavam ekam भवाम बोधे तितिर्षावताम। भव रूपी संसार रूपी सागर करनी इच्छा वाला है तितिर्षावताम। तितिर्षु जो मुमुक्षु है, तितिर्षु मीन्स persons who are inclined, who desire of crossing. For those persons, the only instrument that is available, if at all, you may go for yoga, you may go for yam, niyam, asana, pranayam, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, whatever you do, but they will not help you in crossing the samsara sagar. It is only the submission to his feet. That is the only way. There is no other way. Yat pada plavam ekam. Therefore he emphatically says that is only the feet of Rama. And without submitting to his feet to Rama, you can never cross the samsara sagar. Yat pada plavam means the boat. Ekam evahi bhavam bhote stitirshavatam. Those who are desirous of crossing the Bhavam Bodhi means samsara sagar. Bhavam Bodhi, Ambodhi. So Bhava Ambodhi, the samsara sagar, or crossing that samsara sagar, there is no other instrument, no other carrier which can take you and make you cross the ocean. It is only his feet, nothing else. Yat pada plavam ekam bhavam bodhe stitirshavatam. Vandeham. मैं उनका वंदना करता हूँ। तम अशेष कारण परम। Look here. कारण होता है, without cause there cannot be effect. So when there is an effect, there must be cause. But that cause has also caused some cause, and that cause also has some cause. Every cause has got also another cause, because every cause is also the effect of its previous cause. That is also the effect of its previous cause. So everything is cause, has got cause, but this Rama has no cause. He is the cause of all causes. Sarva karana karanaya. Everything has got cause, karana. Why it happened? Because of this karana, cause. Why it happened? Because of this karana. Why it happened? Because of this karana. But why? How God was created? No karana. Because he is the cause of all causes. अशेष कारण परम, सब कारणों से भी up, ऊपर. These are all the philosophy of Vedas, included in a small sloka, which he is going to describe at length during this whole Ramayana. He is giving the introduction only, what things are going to come. Just as the director says in this picture, what story is going to come, who are the actors in this drama. In the same way, he is giving us the picture like this. Tam अशेष कारण परम, जिसका नाम रामाख्यम, जिसका नाम known as Rama. He is known as Rama. Who is Rama? Rama is not only the son of Dasharatha. Rama is not only the son of Kausalya. Rama is not the only man who was only the king of Ayodhya. But this Rama is the Ashesh Karana Param. Ashesh Karana Param. The highest philosophy. Ashesh Karana, cause of all causes. Everything has got cause. Without cause there cannot be effect. But he is the cause of all causes. You cannot find out his cause. You cannot discover it.
The science can discover only those things which are covered. Science has not created anything. They have discovered only. This was created. This was covered. This is covered. I can discover it. Because it is covered. It was already there. The Einstein theory of relativity was already there. That Newton found out that principle of gravitation. That rule was already there. The aeroplane was already there. All this science which has discovered those things were already existing. They have simply discovered. America was discovered. But that does not mean that when it was discovered, it was there. Even before it was discovered, America was already there. Simply he discovered that thing which was covered. So science can discover only those things which are covered. But that which covers everything can never be discovered. So the Brahma covers everything. And that which covers everything can never be discovered. Science can never discover Rama. Rama in the reality. Ram not the son of Dasharatha. Dasharatha's son can be discovered if he is covered somewhere in his room. But Ram, the Brahma, he is describing Brahma. Rama is nothing but Brahma. Nobody, that is why when Parvati in the beginning says, is this Rama Brahma? That was the only question that is put up, and the old Ramayana has started. Old Ramayana started from this point only. Is this a fact that this Ram? Even Bharadwaj in Yajnavalkya Samvad also, you will find. The only question that is put by Bharadwaj to Yajnavalkya is this correctly, this Rama is the king of Ayodhya? Is he really a Brahma? That was the question that was put up by Bharadwaj. Then the story started. Then he said once Parvati had also got this question. What question? Is this Ram correctly the Brahma himself? Brahma incarnate? Then the same question is solved by Shankar. Then again the question was raised by Garuda. Is this Ram a Brahma? I can't believe it. Shraddha Vishwasa Rupena Vedamani. Shankar stands in, because Shankar is the proper man who can direct the Garuda to that place. You go to the hospital of Kasbhushandi, there you will find your way. So these are the three questions. One question put at three places. Bharadwaj and Yajnavalkya, Parvati and Shankar, and Garuda and Kasbhushandi. All the three stories that are there in it has got the only question, whether this Ram, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा, तो दोनों में से कौन सा राम की बात कर रहे हो? किस राम? Which Ram? The story of which Ram? The Ram, people even today say that Rama was not a god. He was simply the most towering personality in his times. That's all. He was the greatest politician, he was the greatest leader. Like that, we are describing Rama. They are all foolish people. They don't understand what is Rama. Rama is nothing but Brahma himself. Rama to Bhagavan Swayam, Krishna to Bhagavan Swayam. That is Bhagavad also says. Bhagavad is also emphatically proved that Krishna to Bhagavan Swayam. Don't doubt it. Rama to Bhagavan Swayam. Don't doubt it. Never doubt it. And to doubt the capacity of Rama is the greatest offense. महापराध कहता है. भगवान की शक्ति में जो शंका करना है महापराध है. इसलिए he wants to point out this thing. Rama is that Rama Kimisham Harim Tam Ashesh Karana Param Rama. Otherwise Rama as a human being, the Karana is Kausalya. Kausalya is given birth, no? But Brahma is never given birth by his mother, because there is no mother, there is no father. He is father, he is the mother of everything. He is everything of everything. That is why this sloka is very important. Yanmaya Vasavarti Vishwamakilam Brahmadideva Suraha Yat Sattvad Amrushaiva Bhati Sakalam Rajjau Yata Her Brahma Yat Pada Plavame Kamevahi Bhavam Bodhe Titirshavatam Vandeham Tam Ashesh Karana Param. Ashesh Karana. Everything has got cause. The table has got the cause. Wood has got the cause. Tree has also got cause, that seed. Gotla, Mabo. Everything has got its own cause. My cause is my parents. My parents have also got cause. Their parents have also got cause. They are the cause. They are the cause from whom they descended. But God was descended, not from anything.
was. He is a total existence, the absolute existence from which all this existence has come into effect, that come into force. That is why he is emphatically, Tushlas is speaking these words. They are sutras. To be very frank, these slokas, they are nothing but the sutras of Upanishads. It's Vedanta, pure Vedanta. Yanmaya Vashavarti Vishwamakilam Brahmadi Deva Suraha Yat Sattva Damrushaiva Bhati Sakalam Rajjau Yatha Her Brahmam Yat Pada Plavam Ekam Evahi Bhavam Bodhe Stitir Shavatam Vandeham Tam Ashesha Karana Param Ramachamisham Harim. That Brahma who is named as Rama in this incarnation. He is named as Krishna in another incarnation. He may be named anything, but he is the same Krishna, he is the same Rama, who is nothing but Brahma himself, body incarnate. So this is very important. It is worth keeping by heart. Yan maya vasavarti vishmakilam brahmadi devasura yas tattvadam rasaiva bhati sakalam radhav yatha brahma yat pada plavam ekame vahi bhavam bhote sthiti shavatam vandeham tam ashesh karanaparam Rama. So this is the 6th sloka. In this beginning of the slokas he has given the whole Vedanta, which is going to describe at length now in the whole of Ramayana. Same theme. But I have written this book, Ramayana I have written. Of course, I was not there. Even Tushlas says that when Rama was there, I don't know whether I was there or not. But I have written this Ramayana from different Puranas. Even I also describe this Ramayana, not of my own. I have no personal experience. That is why in the 7th stanza, he says, Nana Purana Nigamagam Shastravanti, Nana Purana Nigamagam Sammatam Yat. Ramayane Nigaditam Kvatidanyatopi, Nana Purana Nigamagam Shast, Nana Purana Nigamagam Sammatam Yat. Ramayane Nigaditam Kvatidanyatopi, Swanta Sukhay Tulsi Raghunatha Kaka Bhasha Nibandha Mati Manjula Matanoti. Now he admits correctly that Nana Purana Nigama Sammat. Whatever I have written, even the philosophy of Vedanta I have written, that is on the authority of Vedas and Upanishads. It is not a joke. It is not my page. But I have written everything here. Nana means not small, huh? Nana means different. Wherever the word Nana comes, people are puzzled in our Ramayana. Nana Prakarena means different ways. Nana is not small. Nana Purana means different Puranas. All the 18 Puranas are studied, he says. He says that original writer is Vyas. He has got personal knowledge. I have no personal knowledge. I have simply taken down whatever he has written. So that is why I also many times say, he says, where is the authority you will speak? Here is this law. I don't have authority. I say, this is wrong. Then say, if it is wrong, you can quarrel with Vyasnarayan, not with me. I am simply translating this Sanskrit into Gujarati. That's all right. But if you don't believe, all right, you don't believe. But if you want to have contradiction and any dialogue with it, you go to Vyasnarayan. I cannot say this. In the same way, Goswami says, Nara Purana Nigama Sammatam Yam. Of course, it has got authority, Sammati है. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इसको सम्मति नहीं. सम्मति बिना सम्मति कैसे authority नहीं बोल सकते हैं. नाना पुराण निगम means Upanishad, Vedas. That is called. Nigama means Vedas, Nigam. Nana Puran or Nigam, both. Vedas and the Puranas, which are written by Vyas. इसमें उसका they are co-related, and I am speaking on the authority of that. यद रामायण निगदितम, और कोई रामायण में जो लिखा है वो भी मैंने लिखा है, और कोई ऐसे भी इंसिडेंट्स है जो रामायण में नहीं है और दूसरे कोई पुस्तक में उसको भी नहीं. जैसे काकभूषणी और गरुड़ का प्रसंग कोई रामायण में नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है, और कोई भी रामायण में नहीं. जो व्यासनारायण ने भी रामायण लिखा है, अध्यात्म रामायण, उसमें भी ये प्रसंग नहीं आता है. कोई भी रामायण में प्रसंग नहीं है. तो तुम कहाँ से लाया? तो बोलता है कथित अन्य टोपी,
क्वचित अन्य तो, इधर से उधर से भगवान राम का गुण गाने के लिए इधर से उधर से कहाँ से, लेकिन सम्मत है, असम्मत नहीं। वेद के असम्मत कोई बात नहीं आई, नॉट इन कॉन्ट्राडिक्शन विथ वेदस एंड उपनिषद, दे आर द अथॉरिटी, एंड ऑन द अथॉरिटी ऑफ वेदस एंड उपनिषद, whatever stories I have gathered from different Puranas, whatever stories I have got gathered from not only Ramayana but from other Puranas also, which has no connection with Ramayana. So I have gathered those things. Nana Puran Nigam Sammatam Yat Ramayana Nigaditam Kvachid Anyatopi. मैंने सब इकट्ठा कर करके आपके सामने रखा है। फिर तुमने इतनी मजदूरी करने की जरूरत क्या थी? रामायण तो लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है, you should be satisfied with that thing. That's all right. Why unnecessarily write this thing and that thing? Why we are writing? The same thing are writing. All these people are writing. Writers are writing. तो मैंने जो लिखा है कोई रॉयल्टी पैदा करने के लिए नहीं लिखा है, स्वांत सुखा है, just to satisfy myself. Even in Mahimna Stotra also, the writer says it is possible. It is not at all possible to describe the gunas of God, but just to purify my tongue, मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने उसका गुण गाया। कोई उसका पार तो नहीं कर सकता है, कोई पूरा तो उसका गुण नहीं गा सकते, लेकिन नहीं गाता है तो भी हम हमारी वाणी पवित्र करने के लिए उसका गुण गा रहे हैं। तो स्वांत सुखाय, जस्ट टू सेटिस्फाई माई सेल्फ। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, उसको मैंने भाषा निबंध, आई मेड इट, ब्रॉट इट इनटू लैंग्वेज, दैट्स ऑल। I brought it to poetry. Just for my own satisfaction, I am reciting. I am not reciting to please you all. It is not that I should please you. You will be pleased if I write like this. Otherwise, if I wanted to please anybody, I should have gone to the king. He would have given me some money for praising. But I have not gone to anybody else. It is for my own satisfaction. Otherwise, we can go to king also. Those people, રાજાઓના પેલા દુભાષા નહીં પણ એના भाट लोग जाते तो उसको धंधा है। तो इधर रामायण में तो लिखा है गोस्वामी, मैं हूँ राम का भाट, मैं राम का भाट हूँ, और राम का गुण का वखान करेगा। क्योंकि दूसरा लोगों का वखान करेगा तो कभी नहीं हो तो भी कर सकता है, लेकिन इधर तो जितना गुण गाओ उतना सभी उसमें है। इसलिए देयर इज नो falsehood, even though it will be smaller than what he has got. इसलिए मेरा आत्मा के, मेरा आनंद की शांति के लिए कोई राजा का पाठ नहीं हूँ। भरतुर ने कोई आदमी को पूछा था, बोला था भाई तुम इतना सब लिखते हो, इससे तो बेहतर है कि तुम कोई राजा का गुणगान करो, तुम्हारे को पैसा भी मिलेगा, सुख भी हो रहा। नहीं, हम पाठ नहीं है। हाँ, न नटा न विटा न गायका, ये सब लोग जो आते हैं कथा करने के लिए जो आते हैं, तो कोई नट आता है, कोई वीट मीन्स क्या मस्करी लोग करने वाले लोग, हाँ, जोक्स करने वाले। तो ऐसा हम विदूषक नहीं है, जोक्स नहीं करने के लिए बैठा है। न नटाहा, हम कोई नट नहीं है कि हमारा अंग कसरत करके दिखाएगा, आपको प्लीज करेगा, इसलिए हम नहीं बैठा है। चाहे वो प्लीज हो कि ना हो, हमारा कोई मतलब नहीं है। तुम प्लीज नहीं हो नहीं आना, प्लीज हो गए तो आओ बैठो, लेकिन हम कोई नट नहीं है। न नटाहा न विटाहा, हम कोई विदूषक नहीं है, जोक्स करने वाला नहीं है। न नटाहा न विटाहा न गायकाहा, हम कोई गाना बजाने वाला भी नहीं है। हमारे पास कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है कि चलो भाई मंजीरा बजाओ, तबला बजाओ, उसमें लोग को आनंद आता है, इसलिए लोग वहाँ जाता है। हम ऐसा कोई विदूषक भी नहीं है, ऐसा कोई हम सिंगर भी नहीं है। न नटा न विटा न गायकाहा न परद्रोह निबद्ध बुद्धया, हमारी बुद्धि किसी का द्रोह में भी नहीं है। जो हम किसी के द्रोह में हो तो हम आपके पास आकर के बोले तो ऐसा है, तो लबाड़ है, लिप्सा है, आराम खोल है, आपको अच्छा लगेगा, ऐसे तो जाने दो, उसका कुछ नहीं ऐसा। तो हम ऐसा भी नहीं है, हमारे कोई किसी के साथ हमारी बुद्धि द्रोह में भी नहीं है। न नटा न विटा न गायका न परद्रोह निबद्ध बुद्धया रूप सदमणि नाम के वयम, इसलिए कोई राजा हमारे को बुलाते ही नहीं, क्योंकि राजा को ऐसा पसंद नहीं। राजा लोग को क्या पसंद है, या तो नट को बुलाएगा, या तो कोई विदूषक को बुलाएगा, कोई गायन गाने वाला सिंगर को बुलाएगा, अमिताभ बच्चन को बुलाएगा,
ये लोग को ये पसंद है। कहा अमिताभ बच्चन आवे तो ये रूम में कोई जगह भी नहीं रहे, सब चित्कार हो जाए। और कोई गायन बजाने वाला आवे तो भी आके बैठ जाएगा, हजारों लोग बैठेगा, बस रामा बजरामा करते थे। ऐसा नहीं है हमारे पास। वो बोला इसलिए राजा लोग हमारे को नहीं बुलाते, राजा लोग के दरबार में हमारा स्थान ही नहीं है, क्योंकि हम नट नहीं, हम बिट नहीं है। ये 5 जात के आदमी को लोग बुलाते हैं नट। जो कोई जो सर्कस वाला आ गया, देखो न नटाहा न बिटाहा, हम कोई विदूषक नहीं है जोक्स करने वाला, न गायका, हम कोई सिंगर नहीं, न परद्रोह निबद्ध बुद्धया। जो पॉलिटिशियंस आता है उनकी सभा में बहुत लोग आए, एक और भाजपा वाला तो हरामखोर है और कांग्रेस वाला अच्छा है, कांग्रेस वाला अच्छा नहीं है, ऐसा अच्छा। तो द्रोह करने वाला, क्रिटिसिज्म करने वाला, क्रिटिसाइज करने वाला लोग, उनको सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, सब चिक्कार भर जाता है उनकी सभाएं सब। क्योंकि ये परद्रोह निबद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि पार का के द्रोह में है। तो वो बोलता है कि हम तो ऐसे कुछ नहीं, नृप सदमणि नाम के वयम, और राजा के दरबार में हमको कौन बुलाएगा, हमारा नाम ही नहीं लगेगा वहाँ। और चौथी बात, नृप सदमणि नाम के वयम कच भारा नमिता न योषिता। वी आर नॉट लेडीज ऑल्सो विथ बिग स्तन दैट किंग्स वुड कॉल अस, at least to satisfy their eyes. We are not like that. We are not beautiful also. If we are beautiful also, somebody would call us. But we have no beauty in us also. So these are the 4 types of people who are respected by kings and big people. Nataha, Vitaha, Gayakaha, Paradroha, Nibaddha Buddhaya, and Sattvara, Namita, Yoshita, ladies. These are the 5 things, 5 type of people who are, if you go in their sabha, it will be full of people. But here nobody. इसलिए वो बोलता है कि हम ऐसा नहीं है भाई, हम तो हमारे आत्मा के आनंद के लिए जो कर रहे हैं, हमारे को दूसरा कोई निस्बत नहीं है तुम्हारे से। हाँ, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ है नहीं। इसलिए बोलता है वो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण ने निगदितम क्वचिद अन्यतोपि। So don't quarrel with me because I have taken from something and combined together and put before you. स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का था, मैंने तो भाषा के बंद मति मंजुल मातमती, जो हमारी बुद्धि को पवित्र बनाने वाली जो भगवान राम की कथा है, बस उसको मैं भाषाबद्ध कर रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। उसको भाषाबद्ध करना भी डिफिकल्ट है। यू कैन नॉट डिस्क्राइब इन लैंग्वेज। राम कैन नेवर बी डिस्क्राइब बिकॉज लैंग्वेज इज लिमिटेड, गॉड इज अनलिमिटेड। यू अनलिमिटेड, you cannot describe the unlimited in limited words. But even then I have got limited words. Even though I write 5 volumes of this type, even then I cannot satisfy myself and I cannot complete his gunas. But whatever I have done according to my capacity. That's all right. भाषा के बंध मति मंजुल मातन, जिसलिए मेरी बुद्धि दूसरा कोई गड़बड़ में नहीं पड़ जाए, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। मैं किसी को सुधारने के लिए नहीं, हम स्वयं न बिगड़ जाए इसलिए सब कर रहा हूँ। ये बात हो कर रहा है कि हम स्वयं न बिगड़ जाए, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे। भाषा निबद्ध मति मंजुल मातमति नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम मति मंजुल मातनोति। इसलिए मैंने ये भाषा की रचना की है। अनलिमिटेड गॉड आई हैव ट्राइड टू डिस्क्राइब इन लिमिटेड वर्ड्स। वर्ड्स आर ऑलवेज लिमिटेड, दे विल फॉल शॉर्ट, बट आई हैव ट्राइड इन माय ओन वे जस्ट फॉर माय सेटिस्फैक्शन ओनली, दैट्स ऑल। आई एम सेटिस्फाइड, वेदर वी आर सेटिस्फाइड और नॉट, आई एम नॉट वरीड। इफ यू आर सेटिस्फाइड, दैट्स गुड. If you are not satisfied, doesn't matter. But I am satisfied because I am describing the God, Rama. These are the 6 slokas that he has written in Mangalacharan, just to clarify his own position, what he is going to do, what he wants to arrive at, and what is his idea behind it. So these 7 slokas are very important to give you the introduction as to what things are going to come in this book. Now again, the same Mangalacharan he is doing in Hindi language. Sanskrit he has written, then Hanumanji said, Baba, now stop, don't write in Sanskrit, write in Hindi. The same thing you write here. Now again he is describing in Hindi language. That is how this thing has come out. जो सो मेरा तो सिद्धि होई गणनायक करिबर बदनम करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन।
This is sorta. It is not doha. It is sorta. There is difference between sorta and doha. I think once I had been here and somebody had asked me that question. Yes. So what is the difference between sorta and doha? There is difference, but nice difference. I can convert this sorta into doha by taking, there are 4 lines. So first, second, third, fourth. So by taking the second as first and fourth as third, I can convert it into doha. Jo sumirat siddhi hoi, gananayak kari barbadana. If you got Ramayana, you can open it and see it. You will understand immediately. Jo sumirat siddhi hoi, gananayak kari barbadana, karau anugrah soi, buddhirachi subhaguna sadana. It can be recited in this. But if I want to recite it in doha, gananayak kari barbadana, jo sumirat siddhi hoi, buddhirachi subhaguna sadana, karau anugrah soi, then it becomes doha. The second line as first, the fourth line as third, then it becomes doha. Otherwise it is sorta. If you want to put it in sorta, then take the second line as first as second, fourth as third, third as fourth. If you convert it, then it becomes doha and sorta. That is only difference. Though I recite it both the ways. Jo sumirat siddhi hoi, gananayak kari barbadana, karau anugrah soi, buddhirachi subhaguna sadana. Now comes doha. Gananayak kari barbadana, jo sumirat siddhi hoi, buddhirachi subhaguna sadana, karau anugrah soi. That's how it becomes doha. Now we take the meaning. जो सुमिरत सिद्धि है, इनका स्मरण मात्र से तुम्हारा सब काम सिद्ध हो सकता है. If you want to have your action सिद्ध, if you want to start anything, before starting you have to remember Ganpati Dada. That is very important. Even he has written in Ramayana, when Rama and Sita, at the time of their marriage ceremony also, they remember Ganpati. Not even that, but even Shankar and Parvati, just imagine that he is the son of Shankar. But then Shankar and Parvati at the time of marriage, before marriage, the son can be there, but they remember Gananayak. गणपति ने प्रणाम करके फिर उनकी शादी हुई. देखो, तो गोस्वामी तुलसी ने उसका मर्म समझाया है. वही तो पाएगा. वो बोलता है शंका नहीं करना, क्योंकि गणपति है वो शंकर का दिकरा लड़का, वो तो पुराण की बात है. लेकिन गणपति तो अनादि है, अनंत है. गणपति भी ब्रह्म स्वरूप है. इसलिए गणपति भगवान शंकर और पार्वती था, उनका शादी भी उसके पहले भी था, ऐसा नहीं है. तो ये जो गणपति है वो भी अनादि है, अनंत है. शंकर भी अनादि है, अनंत है. राम भी अनादि है, अनंत है. ये सब लोग अनादि अनंत. हनुमान जी भी अनादि अनंत है. इसलिए तो गणपति का स्मरण करके, जिनके नाम स्मरण से तुम्हारा सब काम सिद्ध हो सकता है. उसका द्वादश नेम है गणपति का. सोमोखश्चैकदन्तस्य कपिलो गतकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि. ये जो 12 नाम है, द्वादशैतानि नामानि यह पठेद शृणुयादपि. कब? विद्यारंभे, विवाहे च, प्रवेशे, निर्गमे तथा. when we are going out of your house, when we are coming, entering your house, every time we remember. ना भगवत होने से विद्यारंभे, विवाहे च, लंबोदर शिवकरो विघ्नाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यह पठेद शृणुयादपि. विद्यारंभे, विवाहे च, प्रवेशे, निर्गमे तथा संग्रामे संकटे विघ्नस्तस्य न जायते. He will not come in any trouble. That is why every time you should remember Ganpati Dada. You have to bow down. So that thing he is telling here. जो सुमिरत सिद्धि, जो जिसका स्मरण है, जो जिसके स्मरण, जो सुमिरत सिद्धि होई. गणनायक, ये गणा नाम तो आ गणपति हवामहे, ये स्तुति आती है ना. गणनायक, ये गण लोग था तो
उसका नायक, और करिबर बदन, करिबर बदन, करिबर एलिफेंट, बेस्ट ऑफ द एलिफेंट, करिबर, करी में एलिफेंट, करिबर, इसका जैसा बदन जिसका है, जिसका मुंह एलिफेंट का है, एलिफेंट। वो तो जो महाराष्ट्र लोग हमारे बॉम्बे में और गणेश उत्सव करते हैं, बहुत लोग गणपति को बहुत मानते हैं। तो गणेश उत्सव ने उसका वहाँ जो प्रदर्शन रखता है उसमें ये सब का वर्णन करना, सब समाजा हमारा बड़ा पेट रखना मांगता है। जो बड़ा आदमी होता है उसका पेट बड़ा रहना चाहिए, तो सब उसके अंदर पेट लाडू के लिए नहीं, लेकिन सब बातों के लिए, सब बात जो कोई बोला था अच्छा जाने लो, हमारे पेट में, हमारे पेट में नहीं रह सकते। किसी की कुछ काना फूसी सुनी सब दूसरों को जाके कहते, उसका पेट बड़ा नहीं है। हाँ, तो ये सब सिंबॉलिक है। गणपति का जो कैरेक्टर है सिंबॉलिक है, वेदर यू बिलीव और नॉट, वेदर ही वॉज द सन ऑफ शंकर और नॉट, वेदर हिज head was cut or not, these are all stories. Stories are meant to describe, to enunciate the principles. These are the principles, and always go to the principles. Then you will understand whether Ganpati was really a man or elephant or what type of. We are not much concerned with it, but we are much concerned with what he symbolically teaches us. Symbolically, all these devas. So he was the son of Shankara, but Shankara and Parvati's marriage ceremony, before that, he was bound down by this. Because devas are eternal. गणपति इज इटर्नल, अनादि है, अनंत है। गणपति परमात्मा का स्वरूप ही है, ये ब्रह्म स्वरूप ही है। ब्रह्म का एक दूसरा स्वरूप है जो गणपति है, ब्रह्म का एक दूसरा स्वरूप है जो हनुमान जी है, ब्रह्म का एक दूसरा स्वरूप है। ऐसे तो मानो तो आप भी ब्रह्म का स्वरूप है, और क्या, आप सब लोग ब्रह्म का स्वरूप है, जैसे अपनी अपनी क्वालिटी से, सबकी डिफरेंट क्वालिटी। तो इसलिए गणपति का स्मरण इसलिए करता है कि ही इज अपॉइंटेड as a person who should be respected first in every good action, in every good work. The story goes on long. Story will says that when all the devas, who is the first deva who should be respected, that was the question raised by somebody somewhere in some time. At that time when all of us were not there. At that time that question was raised. Then the criteria was given. Those who can take the round of the whole world, and the person who comes first, he is considered to be the first deva to be respected. All right. Then all devas, they started running on their own vehicles. Every deva has got a vehicle. A deva without an instrument of perishing, that instrument everybody will have. We have no even stick in our hand, but even Rama also. Otherwise Ram is not afraid of anybody. Nobody is going to kill him, but even then he keeps Dhanush Baan with him. Why? Rama Shastra Pratam Ham. शस्त्रधारियों में राम मेरा स्वरूप है, ऐसा भगवान ने 10वां अध्याय में भी बोला है। तो every dev you will find with weapon. A man without weapon is useless man. A man must have a weapon with him of any sort. Even Balram ji had got all that, Balaram has got something else, Gada, something else. So vehicle and weapon, these are the most important things. Vehicle and weapon, every dev has got. Now his vehicle was the smallest because he was the biggest. His body was the biggest. Now that is also symbolically, symbolic. Everything is symbolic. Take it symbolically, then you will understand. Now, and they started running. But Ganpati thought with this rat. But don't think that rat was so small, huh? I tell you. Rat means biggest. That's why we understand Kakbhushandi means a small crow. Not like that. He was bigger than a mountain. Kakbhushandi's body was bigger than a mountain, even bigger than Himalayas. It is not a small crow. In the same way, it is not a small rat that you can imagine. No. Rat means terrible body. But even then, Ganpati's body was still more terrible, comparatively. So Ganpati thought it will not be possible for me to take a round. So he found out a new thing. Then Shankar and Parvati were sitting there. He took ground up there, प्रदक्षिणा कर लिया, माता पिता की प्रदक्षिणा कर लिया, सारा संसार की प्रदक्षिणा हो गई. He symbolically he teaches you the lesson. It is a lesson. We have to take only the lesson from the story, not the story. How do you say that at that time? I don't say. It is written somewhere, and I am simply telling you.
But the main meaning is this: we are always clinging to the stories, and then we fail to understand the theme of it. Don't enter into the story without understanding. Don't understand. You don't enter into the story. Story may speak anything. Just to initiate something or tell you something, a story is required, of course. Without story, we cannot make you understand. But the story portion you should read. Understand what it is. If you माता पिता की प्रदक्षिणा करना, ये सारा संसार की प्रदक्षिणा करना या बराबर है. बस ये समझाने के लिए स्टोरी है. स्टोरी चाहे रियल हो अनरियल हो, इसके साथ कोई निस्बत नहीं. तो इसने राउंड लिया, प्रदक्षिणा कर दिया, आके नमस्कार कर दिया, भगवान शंकर ने डिक्लेयर कर दिया, he has come first. That's all right. And therefore, that is also the story. This story you might be knowing, because these people, these भाष्यकार ने, all these people, those जो भक्त सब आते हैं, स्टोरी में रखते हैं आपको. A story is just like wine. A man is बस enjoying story, but he doesn't know the meaning of it. Even though he hear this story in सभा, in भजन में जाएगा, स्टोरी सुनेगा, लेकिन घर को जाके माँ बाप को गालियाँ देगा. तो फिर क्या स्टोरी सुनने में फायदा? तो कुछ फायदा नहीं. Unless you implement in life, the story has no value. So he says, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन. इसमें गणपति का 3 स्वरूप बताया है. एक नाम का, एक रूप और एक लीला. नाम, रूप और धाम. सिद्धि होई, गणनायक नाम दिखाया उसका. करि बर बदन, उससे उसका रूप दिखाया. गणपति का रूप भी आ गया. और करो अनुग्रह, और बुद्धि राशि शुभ गुण, उसमें उसकी लीला आया. और सदन भी आता है. कहाँ रहता है? बुद्धि राशि शुभ गुण सदन. सब शुभ गुणों का सदन है. तो सदन भी बताया उसका सदन भी बताया कि उसका कोई आदमी का जो पूरा परिचय करना हो तो उसका नाम बताने पड़ेगा, उसका रूप बताना पड़ेगा, और फिर उसका जो है तो धाम भी बनाइए. उस गली में रहता है, वो शहर में रहता है, धाम भी बताना पड़ेगा. और उसकी लीला का वर्णन भी करना पड़ता है. वो ऐसा आदमी है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, उसका लीला. तो गणपति का 4 स्वरूप एक चौपर में रख दिया उसने. देखो, गणपति का नाम, रूप, लीला और धाम. नाम, लीला, रूप और धामात्मक स्मरण है गणपति का. सुमिरत स्थिति होई, गणनायक है नाम, करिबर बदन है, और उसका रूप बताया करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि. बुद्धि का भंडार है, बुद्धि का भंडार है ये. और शुभ गुण का सदन है, शुभ गुण सदन. सब समस्त जगत का सब गुण उसके अंदर आ जाता है. तो एक दोहा के अंदर कितनी बात बता रहा है. ये कवि की खूबी है, गोस्वामी तुलसी की है. जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कुम करिबर बदन. इसलिए उसका पूजा का महत्व भी बताया कि सबको अधिकार नहीं है. जो सुमिरत उसको सिद्धि होती है, जो नहीं सुमिरत सिद्धि नहीं होती है. अधिकार सबको नहीं है, इसलिए वो बताने के लिए बोला है उसका. और स्मरण करने से सिद्धि होती है वो भी बताया, और देर भी नहीं करता है. और जो नहीं स्मरण करता है उसकी सिद्धि नहीं भी होती है वो भी बताया. सबको अधिकार नहीं, और तुम जितना अर्थ करो उतना हो सकता है. एक चौपाई का जितना अर्थ, जितना ऊंडा आप जाओ, बस उसका इतना अर्थ हो सकता है. जो सुमिरत स्थिति होए गणनायक करिबर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन. एंड इफ यू वांट सम गुण आल्सो, ही इज द सदन, ही इज द स्टोर हाउस. ही इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल गुण. यू कैन हैव फ्रॉम हिम ओनली. और दूसरा श्लोक, दूसरी चौपाई आती है, मुकम करोति वातालम पंगुम लंघयते गिरिम. श्लोक है, बस उसका ये समस्त की भाषांतर है. समझ, जो मुख होई वाताल, मुकम करोति वातालम, उसका भी अर्थ करो. तो जो मूगा है उसको वाताल बनाता है. और संस्कृत भाषा जो बराबर समझता है समझ सकता है कि वाताल को मूगा भी कर सकता है. जो बहुत बोल बोल करता है उसको चुप भी कर सकता है. ऐसा भी हो सकता है. जो मूका है, मुख है, उसको वाताल भी वो कर सकता है, लेकिन जो बहुत वाताल है उसको मुख भी कर सकता है. मुकम करोति वातालम, दोनों की विभक्ति प्रत्यय एक ही है संस्कृत भाषा की दृष्टि से. हाँ, मुकम करोति वातालम, वातालम मुकम करोति, मुकम वातालम, मुकम करोति वातालम. और पंगुम लंघयते गिरिम,
जो लूला लंगड़ा है उसको पर्वत के ऊपर भी बिठा सकता है, वो भी कर सकता है। मुखम करोति वातालम पंगुम लंघयते गिरिम, मूक होई बाताल पंगु चढ़ई गिरि बर गहना, द्रजा सुकृपा सुदयाल रवो सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा भी श्रेष्ठ वक्ता हो सकता है और लूला लंगड़ा वो भी दुर्गम पहाड़ को भी चढ़ सकता है, और कली के पापों को नाश करने वाले दयालु भगवान हमारे ऊपर कृपा करो। बस ये उनकी याचना है, याचना का श्लोक है। तो बहुत सूचक उसमें अंदर बताया कलिमल दहन और द्रवों, कलिमल का दहन करने वाला है, कलियों का मल को दहन करने वाला है। और फिर द्रवों हमारे ऊपर कृपा करो, जो दहन करने वाला कृपा कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, इधर भी कॉन्ट्राडिक्शन दिखा सकता है। और तीसरा दोहा है नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम ऊर्जाम सदा क्षीर सागर शयन। यहाँ श्री नारायण की स्तुति, जो क्षीर सागर में सो रहा है, क्षीर सागर में सो रहा है। और नील सरोरुह श्याम, नील जो नील कमल, सरोरुह कमल, कमल का नाम सरोरुह, सरोवर में जो सरोज पंकज, जब कोई पानी को ज लगाया कमल हो जाता है। कोई जलज वारिज उदज, उद मीन्स पानी और उदज कमल, वारिज वारी पानी, वारिज जिधर द लगाया तो वो हो जाता है, क्लाउड हो जाता है। वारी द, जल द, पयो द लगाता है। पानी का जो शब्द है उसको जो द लगाएगा तो वादल ददाती, और ज लगाएगा जन्म लेता है, तो ज लगाएगा तो कमल हो जाएगा। तो ज और द का डिफरेंस आ गया तो तुम्हारे पानी का जितना नाम है वो सबको आप लगा सकते हो, कमल और बादल। तो नील सरोवर श्याम, सरोवर जो बताया, सरोवर में पैदा होने वाला। और तरुण अरुण बारिज नयन, और उनका नयन कैसा है, तरुण अरुण बारिज, और जिनका नेत्र नवीन खिले हुए अरुण कमल के समान जिसका नेत्र है, ऐसा विष्णु भगवान विष्णु की, नारायण की है। करो सो मम धाम, ऐसा विष्णु भगवान हमारे हृदय में धाम करो। मेक इज अबोर्ड माय हृदय शुड बी द अबोर्ड ऑफ दैट नारायण। सदा क्षीर सागर शयन, जो क्षीर सागर में सदा शयन कर रहा है वो नारायण। फिर आगे आता है भगवान शंकर का, ये जो संस्कृत में बोला वही रिपीट होता है इधर, उसका भी वर्णन करता है। कुंद इंदु समदेह, जो कुंड है ना, जो कुंड ये पुष्प का नाम है, लेकिन उसकी तीन बातें, वो उज्ज्वल होता है, कोमल होता है और सुगंधित होता है। तीन चीजें एक ही पुष्प में आती है। वो कोमल भी होता है, कभी कभी कोमल होता है तो सुगंधित नहीं होता है, लेकिन ये सुगंधित भी होता है, और सुगंधित होता है, कोमल होता है, लेकिन उज्ज्वल नहीं होता है, ये उज्ज्वल भी होता है। तो भगवान शंकर उज्ज्वल है, कोमल है और फिर सुगंधी उसके जीवन में, उसका जीवन भी सुगंधित है, उसकी कैरेक्टर सुगंधित है, इसलिए कुंद है। इंदु, इंदु चंद्र का नाम है, चंद्र जैसा शुभ। और उमा रमण करुणा आयन, उमा रमण करुणा आयन, और जाहि दीन पर ने करो कृपा मर्दन मयन। देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन, हमारे पर कृपा करो, और क्या है, उमा रमण, उमा के साथ रमण करने वाला, इसलिए तो दिखता है, तो कामी पुरुष होता है, कामी पुरुष होता है, रमण करता है, तो कामी दिखाया उमा रमण, और फिर कहा मर्दन मयन, और कामदेव को जलाने वाला, निष्काम। कामी जैसा दिखने पर भी वो बिल्कुल निष्काम है। ये कॉन्ट्राडिक्शन एक एक शब्द में आप पकड़ सकते हो, जितना तुम उड़ा उतरो इतना मजा आएगी उसके अंदर। वार्ता नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक एक शब्द का मीनिंग है, मीनिंगफुल शब्द है, इसलिए सब मंत्र है। जो रामायण की चौपाई है वो चौपाई मंत्र है, इसलिए तो उसके अंदर एवरी वर्ड इज गिवन फुल मीनिंग। मर्दन मयन और उमा रमण, उमा के साथ जो रमण करने वाला वो कामी कहलाता है, लेकिन फिर भी
मर्दन मैन, जो वो होता है कामदेव, उसको जलाने वाला है। इसलिए तो पार्वती जी के बारे में वो लोग गया सप्तऋषि, तो बोला क्या बात करते हो तुम, उसके साथ विवाह करने मांगता हो, उसने तो कामदेव को जला दिया। जो कामदेव को जला देता है उसके साथ तो डाइवोर्स लेना चाहिए। ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट, डाइवोर्स, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डाइवोर्स इज दिस। जो उसने कामदेव को जला दिया तो डाइवोर्स मिल सकता है, कोर्ट में जाकर भी मिल सकता है। तो जब शादी करना, फिर समझ में आना, फिर उसने कामदेव को जला दिया, फिर डाइवोर्स लेने के झंझट में पड़ना, इसी से तो पहले से ही उसको छोड़ देना अच्छा है। तो इसलिए सप्तऋषि वहां जाकर के बोला कि भाई तुम उसको छोड़ दो, तो उसने तो कामदेव को जला दिया। तो पार्वती जो उसका जवाब देता है यही बोलता है, तुमने अभी तक शंकर को कामी समझता था, हो ही नहीं सकता, शंकर कामी है ही नहीं, कभी नहीं है, मैं जानती हूँ। क्यों? कि जो अग्नि है उसको उदय नहीं लगती, अग्नि जो है उसको उदय नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी। और गंगा जी है उसको कभी तृषा नहीं लगेगी, गंगा जी को तृषा नहीं लगेगी। हाँ, और अग्नि को उदय नहीं लगेगी, और सूर्य को कभी अंधकार हैरान नहीं कर सकता है। इसलिए इसी तरह से भगवान शंकर को कामदेव कभी नहीं आ सकता है, उसके पास आ नहीं सकता, पटक नहीं सकता है। बस यही जवाब पार्वती ने भी दिया था। यही जवाब इधर बताता है, उमा रमण और मर्दन मयन, कॉन्ट्राडिक्शन, टोटल कॉन्ट्राडिक्शन। कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणा अयन और मर्दन मयन और करुणा अयन। एक बाजू सबको मारता है, एक बाजू करुणा का साधन, सब कॉन्ट्राडिक्शन। जाहि दीन पर नेह, और जो दीन है, दीन माने गरीब का अर्थ नहीं है, दीनता जिसका ईगो इज गॉन, तो मैं ईगोलेस में, उसके ऊपर वो कृपा करता है। इसलिए तो आज 400 आया, 400 और ये वस्तु निर्देशक के मंगलाचरण है, 400 अब गुरु की वंदना करता है। लेकिन कौन गुरु नाम नहीं लेता है उसका, देखो नाम नहीं लेता है। कौन सा गुरु, किस गुरु की वंदना करता है? तो बोलता है बंदव गुरु पद कंज, गुरु का चरण कमल, कंज चरण कमल की वंदना करता हूँ। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो અહીંયા આગળ उसने विच मोस्ट सीक्रेटली he has entered the name of his guru. The Goswami Tuldasi's guru was Narhari Das. It is this what the story says. Narhari Das ji was his guru. लेकिन गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती है, अभी की बात छोड़ो, लेकिन पहले की बात करो। हाँ, जैसे ये सभ्यता है कि पत्नी पति का नाम नहीं ले सकती, इसी तरह से ये भी सभ्यता थी कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु को गुरु बोल रहा। हाँ, जो हमारा गुरु है उसको मगन भाई, चरण भाई ऐसा बोल सकते हैं? मगन भी जाओ, गुरु जी आओ, गुरु जी बैठो, ऐसा बोल सकता है, लेकिन नाम नहीं लेता है। नाम लेना से अपमान होता है। इसी तरह से यहाँ अपने गुरु की अब वंदना कर रहा है फिजिकली अपने गुरु नरसिंहदास जी है, तो उसका नाम उसने किसी तरह, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो भगवान नर रूप से हमारे सामने आया है। गुरु परमात्मा ही है, लेकिन हमारे सामने ये कम विथ बॉडी इनकारनेट, नर रूप हरि, उसमें नर हरिदास जी का नाम भी आ गया। देखो ये कवि की खूबी है, ये तुलसीदास जी की खूबी है। देखो कृपा सिंधु नर रूप हरे बंदऊ गुरु पद कंज, गुरु का चरण कमल को मैं बंदन करता हूँ कि जो कृपा सिंधु है और नर रूप में हरि आया है। हरि नर रूप में साक्षात है मेरा गुरु, लेकिन वो गुरु हरि साक्षात नारायण है, दूसरा कोई नहीं। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, उसका वचन की क्या महत्ता है? देखो गुरु का वचन सूर्य का किरण होता है, और सूर्य का किरण क्या करता है? सब अंधकार को नष्ट करता है। हमारे मन में, हमारे अंदर जो महामोह रूपी जो अंधकार खड़ा है, महामोह तम पुंज, तम अंधकार, जो महामोह रूपी जो अंधकार है उसको वो नष्ट कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है उनका किरण। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन, ज्ञान रूपी अंजन से हमारे चक्षु को खुले कर सकता है। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, जिसका वाक्य रूपी किरण
हमारे महाअंधकार को नष्ट करता है। शास्त्र नहीं कर सकता है, ये गुरु कर सकता है। इसलिए जो गुरु से सुनता है तो उसके अंदर उसका श्वास, उसका चारित्र, उसका बल आता है। शास्त्र में ये बल नहीं मिल सकता है। इसलिए सुनना गुरु के पास जाकर के। मात्र शास्त्र पढ़ने से आपको ये स्पष्ट अर्थ नहीं हो सकता है। तुम तुम्हारे जैसा अर्थ करो वैसा कर सकते हो, लेकिन गुरु के जो बताए हुए जो उसका अर्थ में कोई फोर्स होता है, वाइब्रेशन होता है। मुख से, स्वमुख से सुनने में उसका वाइब्रेशन भी काम करता है, तुम्हारे ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे कि सूर्य का किरण, ऐसे तो सूर्य का, ये सब भी सूर्य का ही प्रभाव है। ऐसे तो सूर्य हमारे रूम में भी आता है, लेकिन सूर्य की किरण के सामने आप जाओ तो बहुत प्रकाश होता है। इसी तरह से महामोह तम पुंज दासु बचन रवि कर निकर, रवि कर निकर। कर संस्कृत भाषा में कर का अर्थ होता है रेज, आर्य भाई है रेज। कर मीन्स रवि कर मीन्स, रवि कर मीन्स द रेज ऑफ द सन। और ये जिनके वचन महामोह रूपी अंधकार समूह को विनाश के करने के लिए सूर्य समान होता है। बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज दासु बचन रवि कर निकर। फिर 5वां दोहा से अब चौपाई की शुरुआत। अब 5 दोहा में मंगलाचरण किया, 5 सोरठा में और 7 श्लोक में मंगलाचरण किया। अब एक्चुअल बात चौपाई में लाता है। तो चौपाई में लाने में भी वो फिर गुरु की वंदना करता है। बंदव गुरु पद पदुम परागा। दिस चौपाई कैन बी sung in one, all type of this what is called पिंगल का जितना शास्त्र है वो कोई भी, ये चौपाई कोई भी पिंगल शास्त्र के अंदर वो फिट हो सकती है। इसलिए रामायण की चौपाई 1000 राग में गाई जाती है। 1000 राग में जितना राग तुम्हारे को आता वो सब पिंगल का, जो हारमोनियम में जितना जिदा हुआ ना, क्या बोलता है उसको, ये सब में वो समझ आती है। चौपाई इतनी बड़ी अच्छी है, इसलिए चौपाई का महत्व है। तो आप सुनोगे जितने संत साधु महात्मा के रामायण सुनोगे सब अलग अलग राग से बोल रहे हैं। और दूसरी कोई तो जो कविता होती है तो एक ही राग में, अनुष्टुप राग तो अनुष्टुप राग है, और इंद्रवज्रा इंद्रवज्रा, उपद्रवज्रा उपद्रवज्रा, अनुष्टुप अनुष्टुप, शार्दुल विकृत शार्दुल विकृत। हाँ, तो ये सब श्लोक और कविता उनके फिक्स्ड राग में गाई जाती है। लेकिन चौपाई जो है उसका फिक्स्ड राग ही नहीं, चाहे कोई भी राग में आप गा सकते हैं। ये उनकी महत्ता है चौपाई की। लेकिन जल्दी जल्दी से बोलना हो तो पाठ करने के लिए तो यही राग है। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय तूरण चारु। इसी तरह से पाठ कर देते हैं। गाने में जो असल जो चौपाई का राग था गोस्वामी कृष्ण को, और अयोध्या में भी अभी आप जाओ तुम्हारा बंदव गुरु पद पदुम परागा, इस राग में गाया जाता है। तो चाहे कोई भी राग बताओ, इसकी मिठास यही रहती है, उसकी मिठास स्वीटनेस उसके अंदर। लेकिन अब तो हम तो अर्थ करते रहे हैं ना, इसलिए पाठ करते होते तो दूसरा राग में 1 2 4 चौपाई, फिर दूसरा राग में, फिर दूसरी चौपाई, तो उसमें पाठ करने में मजा आती है। राग बदलते बदलते जाते हो। लेकिन अब तो पाठ नहीं कर रहे हैं, हम तो उसका अर्थ कर रहे हैं, इसलिए एक ही राग में बोलते रहेंगे, जिससे हमारे अर्थ के साथ काम है। बंदव को पद पदुम परागा, वी वांट टू लर्न द मीनिंग of all these topics. Then you can sing in your way, in whatever rag you like it. But for understanding, we have to take this rag only. बंदव गुरु पद पदुम परागा। पराग शब्द का अर्थ होता है, पराग का अर्थ होता है रज। जो पुष्प के अंदर जो रज होती है ना, पराग रज, और चरण की भी रज होती है। चरण का जो पुष्प के में जो रज होती है उसको पराग बोलता है। चरण में की रज को भी पराग के कंपैरिजन में रख लिया, पर गुरु की चरण की रज है वो पुष्प की पराग जैसी है। बंदव गुरु पद पद्म, पद्म कमल की पराग, गुरु पद पद्म पराग, गुरु के चरण कमल की रज, उसको मैं वंदना करता हूँ। चरण कमल की रज का वंदन करता है। चरण कमल से भी देखो, जैसे कि अहल्या का उद्धार हो गया जिनके चरण की रज मात्र से,
उनकी रज का इतना महत्व है, तो फिर उनका चरण की तो क्या बात करते हो। चरण का पूजन करता है। चरण का क्यों पूजन करता है? सब लोग चरण का पूजन करते हैं। चरण में तो कोई हड्डी है, मांस है, और दूसरा कुछ तो है ही नहीं। चरण की पूजा करने की क्या है? लेकिन चरण का ये शॉर्ट शब्द है, लेकिन सच्चा शब्द आचरण है। चरण में आचरण है। तो राम का चरण की पूजा करना, इसका मायना यह है कि राम के आचरण की पूजा करना। जैसा आचरण राम ने किया ऐसा आचरण आप करते रहो, तो ये राम की चरण की पूजा हो जाएगी। लेकिन ऐसा ये पत्थर की मूर्ति है, उसका चरण धोने से तो पत्थर घिस जाएगा और बहुत दिनों तक धोते रहोगे। तो और ये चरण जो हमारा है, और उसका चरण जो आदमी का चरण है, वो चरण धोने से तो हड्डी मांस आंख में आएगी, दूसरा कुछ नहीं आएगा। इसलिए चरण का महत्व इसलिए है कि सारा बॉडी उसके ऊपर खड़ा हुआ है। चरण नहीं है तो तुम कुछ नहीं करते। सारा बॉडी का आधार ही चरण है, इसलिए चरण की पूजा होती है। चरण का महत्व ये है कि उसका आचरण होता है। आचरण, राम अयन, रामायण, राम का मार्ग अयन, जिस मार्ग पर राम चला उस मार्ग पर चलने के लिए उसका नाम रखा रामायण, राम अयन। जिस मार्ग पर राम ने चला बस वही मार्ग पर आपने कुछ चल लेता है, तो ये राम की चरण की पूजा हो सकती है। ऐसा फिजिकली राम के चरण की पूजा करना का कोई अर्थ नहीं है। और राम के चरण की रज जो होती है उसकी इतनी ताकत है, पत्थर को भी वो स्त्री बना सकती है। तो इतना महत्व क्यों दिया है? इसका महत्व का कारण है पत्थर जैसे आदमी भी मानव हो सकता है। ये सब का मीनिंग है। दीज आर ऑल मीनिंगफुल थिंग्स। वी ऑलवेज टेक दिस थिंग फिजिकल, एंड फिजिकल मीनिंग विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। Don't whenever you read any topic, don't try to take the physical meaning. Take the आध्यात्मिक मीनिंग ऑफ के चरण की रज से और क्या कोई लड़की हो सकती है। इसलिए तो पहला केवट ने बोला है कि तुम्हारे चरण की रज से तो पत्थर जो लड़की हो सकती है, तो पाहन तैन काट कठिनाई, तो पत्थर से लकड़ी तो और पोची होती है। तो वो जो एक पत्थर की एक बाई हो गई तो हमारे जो नाव है उसकी तो 3-4 बाई हो जाएगी, तो उसको भी और पोता होता है। पाहन तैन काट कठिनाई, तो पत्थर से तो हमारा लड़का ये जोक करता है, तो भगवान राम के साथ जोक करता है, बढ़िया जोक किया उसने। हाँ, पान मैं क्या करूँ, एक पत्नी हमारे, उसका हम जो भरण पोषण नहीं कर सकता है, तो फिर हमारा नाव तो चली जाएगी जिससे हमारा भरण पोषण होता है, और 3-4 बाई हो जाएगी, तो हम एक पत्नी का जो हम नहीं कर सकता है। तो इसलिए महाराज ये हमारे मस्करी में बोलता है, सब जोक है उसकी, बढ़िया जोक है। और भगवान समझ भी गया कि ये जोक कर रहा है मेरे साथ, और मुझे भी बनाता है कि देखो तुम्हारे चरण के रज से जो बाई बन जाती है, स्त्री बन जाती है, और फिर मेरा धंधा टूट जाएगा। यही प्रतिपाल हो सब परिवार हो, नहीं जानो कछु और कबाड़ो। दूसरा कोई धंधा कबाड़ू बताए, कबाड़ा समझ में, कबाड़ा तो ऑट करता है, वो कबाड़ा कहता है। हाँ, ये कबाड़ी आदमी है, बहुत कबाड़ी आदमी है, क्रिकेट इन इस बिजनेस क्रिकेट मैन इज कॉल्ड कबाड़ी। तो इसलिए वो शब्द वही प्रयोग करता है, कबाड़ा। मैं और कुछ कबाड़ा नहीं जानता हूँ। कबाड़ा शब्द जो गोस्वामी जी ने रखा वो भी मीनिंगफुल है। मैं नहीं जानू और कबाड़ू, मैं दूसरा कोई, यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारों, नहीं जानू कछु और कबाड़ू, पाहन तैन काट कठिनाई, ये सब शब्द जोक में, और भगवान जोक भी समझ गए। ये जोक मेरे साथ कर रहे हैं, इसलिए जोक बंद कर दो, हमारा दुख का काम नहीं है, तुम तुम्हारा काम करो। इसलिए उसने बोला, नाउ यू प्लीज डोंट एक्सपोज मी मच अननेसेसरीली। हाँ, मैं तुम्हारा मर्म में जाना। अरे तुम क्या मर्म समझ सकते हो? बड़ा बड़ा ब्रह्मा विष्णु नहीं समझ सकता है मेरा मर्म, तुम समझने वाला, तुम अंगूठा साहब क्या समझते हो? इसलिए भगवान ने मुस्कुराया। मुस्कुराना शब्द आता है जब कोई आदमी उसके साथ उसको उल्लू बनाना मांगता है, तब मुस्कुराना शब्द वापरता है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, ऐसा करूँ जे तब नाव न जाए। भाई तू कुछ भी कर, हाँ तेरी नाव नहीं जाए, इतना ऐसा करता है, कुछ भी कर, छोड़ झगड़ा छोड़ हमारे। लखनलाल जी तो गुस्सा में आ गया था। लखनलाल जी ने तो उसको बाण पर हाथ भी रख दिया था, बाण पर हाथ भी रख दिया था। कभी उसको जो बहुत बड़बड़ करेगा तो उसको खत्म कर देगा। तो उसका हाथ, लखनलाल जी का हाथ तो बाण पर चला गया था, लेकिन उसने बोला बरु मारू तीर लखन मारू तीर मार।
तो भी हम जब लगी न पाए पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास दास, तुलसीदास अपना नाम भी उसमें लगाता है। न पार उतारी हूँ हम, पार लखन मारेगा तो हम मर जाएंगे लेकिन तुमको नहीं उतारेगा, वो भी उसका दम दाटी बताता है। सब आपकी स्टोरी ये केवट की जोक से, इसलिए भगवान ने भी जोक में मुस्कुराना कहते। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, अस करु जय तब नावन जाई। नहीं तो इसलिए गोस्वामी जी को रिमार्क करना पड़ेगा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जिनका नाम मात्र से जीव प्राणी मात्र संसार से मुक्त हो जाता है, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, इतना बड़ा सिंधु। सो ये कृपालु के वट ही निहोरा, निहोरा भी शब्द भी मीनिंगफुल है, नौरा करता है हमारी भाषा में, नौरा करे पगे लागता है। जाने के हमने कहें आवड़ो मोटो संसार समुद्र तरी सके जेना नाम मात्र से, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। सो ये कृपालु के वट ही निहोरा, जय जग किय पग होती थोड़ा, कि जो वामन अवतार में जिसका 2 पांव से सारा ब्रह्मांड का माप ले सकता है, तो इतनी छोटी नदी क्रॉस करने के लिए क्या जरूरत है उसकी। लेकिन ये भी वो भी सामने जोक कर रहा है, भगवान भी, ये भक्त और भगवान की जोक होती है। भगवान भक्त के साथ, भक्त भगवान के साथ कभी कभी जोक भी करते हैं। ये सारा केवट का प्रसंग जोक की लग है, बिल्कुल मजे का जोक। इसलिए यहाँ भी बताता है कि चरण का जो महत्व है इस तरह से, चरण का महत्व है आचरण का। जो फिजिकली जो चरण को लेगा तो चरण सबका चरण डर्टी है, जो चरण ही डर्टी हो सकता है। मानसून में जो डर्टी होएगा तो तुम्हारा शीत डर्टी नहीं होगा, तो वो तो ठंडा हो जाएगा, जो पानी गिरेगा तो डर्टी नहीं होता है कि पानी, बारिश का पानी डर्टी नहीं होता है। लेकिन तुम चलोगे तो तुम्हारा पाँव डर्टी हो जाएगा, पाँव तो डर्टी होता है। जब कोई शरीर का कोई अंग डर्टी होता है तो पाँव पहला डर्टी होता है, कादो कीचड़ में उसको चलना पड़ता है, इसके लिए पगड़ उसको रखना पड़ता है और बूट भी उसको पहनना पड़ता है। चाहे 5 रुपये की टोपी पहनो लेकिन बूट 50 रुपये का रखना पड़ता है। इसका कारण ये है, ऑलवेज द शूज आर मोर कॉस्टली देन इवन द कैप। इफ यू हैव परचेज्ड एनीथिंग देन यू कैन फाइंड इट आउट व्हाई शूज आर मोर कॉस्टली देन कैप, बिकॉज इट हैज गॉट दैट मीनिंग इन इट। चरण मीन्स आचरण। If you take that physical, not physical, but at that meaning, then also you can understand. तो અહીંયા अगर बंदो गुरु पद पदों परागा ऐसा बोलता है, पद्म का पराग, ऐसा नहीं है कि गुरु के चरण में धूली है, धूली का अर्थ ये नहीं, पराग होता है। परमात्मा के चरण में जो कमल है, चरण को कमल कहता है, चरण कमल, कमल कभी ऐसा होता है, लेकिन उसका जो पराग है ये धूली। बंदो गुरु पद पद्म परागा अन सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इसका चरण में से क्या मिलता है? उसके चरण में से सुरुचि, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों दिखाया। सुरुचि का अर्थ होता है अर्थ, सुवास का अर्थ होता है धर्म, सरस का अर्थ होता है रस सहित काम, और अनुरागा का अर्थ होता है। ये 4 शब्द का 4 मीनिंग बताया गया हुआ है कि सरस, सुरुचि, सरस, सुवास, अनुराग। तो परमात्मा के चरण की वंदना में ये चारों पदार्थ मिल सकता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सुरुचि, सुवास, सुवास का अर्थ होता है धर्म, सुरुचि का अर्थ होता है अर्थ, वेल्थ, सरस का अर्थ होता है रस सहित का काम, और अनुराग का अर्थ होता है भक्ति। ये चारों पदार्थ प्राप्त करने के लिए ये बहुत यूजफुल है भगवान और उनका चरण की, गुरु के चरण की धूली। बंदो गुरु पद पदुम परागा अन सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी मय चूरण चारो। देखो ये चरण की रज का महत्व क्या है वो बता रहा है। बोलता है कि अमीय मूरी, अमृत, अमृत की मूरी है। मूरी आपको मालूम है, जब कोई आयुर्वेद का शब्द है, आयुर्वेद में जब कोई जो बीमार आदमी जाता है तो मूरी घस के उसको पिलाता है। मूरी, मूरी समझ में आया? मूरी का क्या नाम है? जड़ी, जड़ी बूटी, हाँ जड़ी। तो वो जो है वो जो धूल है ना वो मूरी है, जड़ी है, जड़ी बूटी। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए बाहर गोलियाँ ऐसा ऐसा, तो उसको घिस करके
फिर उसको चटा देता है, पिला देता है। तो इसी तरह से वो गुरु की जो चरण की धूली होती है, अमीय अमृतमय, अमृत मूरी है। ये मूरी ऐसी है कि जिसमें मृतत्व नहीं है, अमृतत्व है, जहां से मृत्यु खत्म हो जाता है। तो इसका अर्थ हो गया मोक्ष मिलता है। तो उनके चरण की धूली ये अमृत की मूली है। अमृत की मूली होता है कि जहां अमृत शब्द इसलिए लगाया गया है कि जहां मृतत्व नहीं है, जहां मरणाधीन नहीं हो सकता है। अमृत, अमृत जहां मृतत्व नहीं है, तो ऐसी अमृत की ये जड़ी है। अमीय मूरिमय चूर्ण चाऊ, और सुंदर चूर्ण भी है। देखो चूर्ण जो होता है, तो ये भव को, भव रूपी रुद, रुद का अर्थ होता है बीमारी। संसार की बीमारी जो है उसको बीमारी का परिवार होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब ये बीमारी है। और ये बीमारी को मिटाने के लिए ये समन सकल समन करता है, बीमारी को मिटा देता है। मूरी ऐसी है कि संसार के जो दुख और जो भवरोग का जो कारण, ये जो बतलाया गया हुआ है हमारे शास्त्रों में, ये सब कारण ये भवरोग का कारण क्या है? भवरोग का कारण काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वासना कामना, ये सब राग द्वेष, ये सब परिवार है, आखा सब परिवार है। और ये सब परिवार को साफ करता है। ऐसा जो कोई रोग होता है तो ये परिवार साथ आता है, और उनका परिवार के साथ आता है। बुखार भी चालू रहती है, भूख भी नहीं लगती है, सिर में दर्द भी होता है, पाँव में भी दर्द होता है, ये सब परिवार के साथ ये सब रोग आते हैं। तो ये परिवार सारा संसार भव संसार का, ये सब परिवार को मिटाने के लिए मूली समान बहुत बढ़िया बात बताता है। एक एक शब्द का बहुत मीनिंग होता है। तो अमीय मूरिमय चूर्ण चाव, अमीय तो मूरी होती है तो कटु होती है, लेकिन ये अमृतमय है, ये मिठास भी है। तो उसके अंदर मिठास भी है और दवा भी है। दवा कभी मीठी नहीं होती है, जो दवा होती है उसमें कड़वाश होती है, लेकिन उसमें कड़वाश भी नहीं है। अमीय मूरिमय चूर्ण चारु और समन सकल भवरुद परिवार, संसार के रोग का परिवार जो है, रोग कराने वाला परिवार, उसका लिए ये मूरी समान है। और सुकृत शंभुतनु विमल विभूति, और ये जो गुरु की चरण की रज, वो पुण्य रूपी शिव जी के शरीर को निर्मल करने की विभूति है। विभूति हम बोलते हैं, विभूति विभूति। तो ये गुरु की चरण की रज, वो ये पुण्य रूपी शिव जी जो पुण्य को बढ़ाती है, और पुण्य जो बढ़ाती है वही पुण्य को शिव जी को शरीर के साथ उसकी कंपैरिजन करता है कि शिव जी का शरीर जैसा शुभ्र गौर वर्ण होता है, तो पुण्य का वर्ण भी गौर होता है, पाप का वर्ण काला होता है, और पुण्य रूपी जो शिव जी का शरीर है उसको भी पावन करने वाली है। और मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, तो मंजुल भी और मंजुल ये सुंदर, मंगल सुंदर और मंगल, और मोद, मोद का अर्थ होता है आनंद, आनंद मोद का अर्थ होता है इस सब को बढ़ाने वाले, सबकी प्रसूति हो, गिव बर्थ टू मोद मंगल एंड मंजुल, उनका बर्थ देती है तो उसको प्रकट करती है, ऐसी धुरी है। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, देखो एक चरण की रज की धूल का कितना वर्णन करता है। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, मुकुर, मुकुर शब्द होता है जो ये धूल, जन का अर्थ होता है जहाँ जहाँ रामायण में कितना कितना शब्द ऐसा होता है कि जिसका एक ही मीनिंग होता है सभी जगह पे। रामायण में, रामायण की एक डिक्शनरी आती है, उसमें मंगाया था लेकिन मिली नहीं मुझे। रामायण की डिक्शनरी आती है, उसमें सब जो ये शब्द वारंवार उसका उपयोग, जहाँ जहाँ जन शब्द आवे वहाँ उसका अर्थ करना दास, मैं तुम्हारा जन हूँ। जन दुख हरण, तो दास का दुख हरण। जन शब्द जब आएगा दास का अर्थ करना, जन। तो जन जो होता है, जो दास होता है, उसका सुंदर मन जो है, मन मंजू जो उसका सुंदर मन है, तो मन रूपी जो दर्पण है, मुकुर, मुकुर का अर्थ होता है दर्पण, दर्पण। और ये मन का रूपी जो दर्पण होता है उसका मैल को हरण करने वाले, दूरी का दूसरा काम भी है।
धूली का दूसरा काम क्या है, जब तुम्हारा बर्तन जब गंदा हो जाए तो धूल की जरूरत पड़ती है उसको साफ करने के लिए। और मुकुर जो दर्पण है उसके ऊपर भी वो रखिया लगाता है ना, तो साफ होता है। पानी से भी रखिया अच्छी होती है, क्योंकि ये सब गीला नहीं होता है और सब शुद्ध हो जाता है। तो गुरु की चरण की जो धूरी है वो मन रूपी जो मन है, मन को तो साफ कैसे करना? मन को साफ करने के लिए पानी में डुबाने से नहीं साफ हो जाएगा। डुबाने से क्या साफ होता है? कितनी कितनी चीज ऐसी है कि जिसको पानी में नहीं डुबाना चाहिए, उसको ऐसा पाउडर से साफ करना पड़ता है। तो इसलिए पाउडर की जरूरत पड़ती है। पाउडर कौन सा है? गुरु के चरण की रज, ये पाउडर है। और ये पाउडर से तुम्हारा मन की जो कालिमा है वो साफ करती है, पाउडर से होती है। जब तुम्हारे बूट पॉलिश करना हो तो पानी में नहीं डुबाना चाहिए बूट को, क्योंकि ऐसा तो पानी शुद्ध सबको करता है, पानी शुद्ध करने वाली चीज़ है। लेकिन कोई बोलेगा कि हमारा बूट है तो साफ करना है तो तुम पानी में डुबा दो तो खत्म हो जाएगा। नहीं, उसके लिए दूसरा कोई मसाला आता है जिससे वो साफ होता है। तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग वस्तु का वो उपयोग करना पड़ता, इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मन रूपी जो तुम्हारा दर्पण है वो जो मलिन हो जाए तो इसके लिए गुरु की चरण की रज की जरूरत है। इसलिए मुकुर मल हरणी और किए तिलक गुण गणपत करनी। और जो मन रूपी तो दर्पण उसको मैल हटाने के लिए करने वाली है, और तिलक करने से गुण समूह के वश में करने वाली है। देखो तिलक करता है तो तिलक करने से सब गुण उसके अंदर। तो किसका तिलक करना? तो तिलक करने में भी अलग अलग प्रकार से वस्तुएं आती है। तिलक करने के लिए हमारे शास्त्र में तो जो कंकु, क्या बोलते हैं, कंकु हिंदी में क्या बोलते हैं हमारे में, कंकु लगाते हैं, तो उसके अंदर केमिकल्स होता है अलग अलग चीज को। गोरोचन जो होता है, जो गोपी चंदन है, तो गोपी चंदन जो होता है उसके अंदर अमुक केमिकल्स होता है, और उसमें कंकु में भी अमुक केमिकल्स होता है। तो आपको चंदन करना हो तो लिपस्टिक से नहीं किया जाता है, क्योंकि लिपस्टिक इधर लगाना पड़ता है, इधर नहीं लगाना पड़ता। इसलिए तो अलग अलग चीज के लिए, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग चीजें रखी जाती हैं। तो गुरु की जो धूल है वो लगाने या कपाल में लगाने के लिए वो गुरु की धूल की जरूरत है, जिससे तुम्हारा सब गुण गुरु का तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो एक एक चौपाई का मीनिंगफुल है, लेकिन टाइम हो गया, इसलिए हम प्रार्थना करके कल उसको ज़रा डिटेल्स मिलेगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को गप लगाने के लिए नहीं बैठा है, उसके अंदर बहुत मीनिंगफुल होता है। इसलिए जय रघुपति जन मन हारी सीता राम सीता राम, जय दशरथ अजीर बिहारी सीता राम, राम श्याम शरीर मुकुट सिर सोहै, पीत बसन लखी मुनि मन मोहै, जय जय अवध विहारी सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, भूमि बार के तारण हारे, कौशल्या के परम दुलारे, धनुष बाण कर धारी सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, विश्वामित्र यज्ञ रखवारे, गौतम तिय के तारण हारे, निज जन के सुखकारी सीता सीता राम सीता राम, राम तोड़ो धनुष शंभु को भारी, सिय जय माल राम उर डारी, सुर नर मुनि हितकारी सीता राम सीता राम, राम केवट सो निज चरण दुआयो, भक्त गीत खायो करुणा सिंधु खरारी सीता राम सीता
राम सीता राम आम बेर बिलनी के अति भाए परम प्रेम सो ऐसे प्रेम पुजारी सीताराम सीताराम राम दीन सुकंठ मित्र राम सीताराम राम अब करुणामय करुणा कीजे दीन जनन को जे पावे भक्ति तुम्हारी सीताराम सीताराम राम जो जन प्रभु के ये गुण गावे उनके मानस आवे हो तरदय सुख बारी सीताराम राम सीताराम राम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्